हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, या इसे प्रकृति पुरुष तथा चेतना के नाम से भी जानते हैं। तो आज से जो हमारा यूनिट शुरू हो रहा है, यूनिट 3, 13वां से लेके 18वें अध्याय तक, उसे ज्ञान योग प्रधान भी कहते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि क्यों भक्ति में ज्ञान जरूरी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसका क्या अर्थ होता है, आगे के श्लोकों में हम इसकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो हमने 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है, उसे श्लोक ऑफ द डे कहा था। अगर आपने अभ्यास किया है या आप देख के भी पठन करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी एक एक करके आपको मौका देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पठन करिए। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्यते श्रद्धानां मृत परमा भक्ता से अति में प्रिय। जो इस भक्ति के आधार पर इस पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूपे संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजीव वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उत्तम उपास्यते श्रद्धा धाना मत परमः भक्ता ते अति मे प्रियः। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राधिका माता जी। हरे कृष्णा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमां भक्तास्ते तीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। जी धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर किया आपने। सिर्फ हम श्लोक करेंगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तते अतीव मे प्रिया। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते मे प्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम एक हैंड लेंगे, टाइम हो गया है। हरे कृष्णा प्रणव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेव तीव मे प्रियाः। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से पठन किया। आज थोड़ा हमारे पास समय कम रह गया, इसीलिए हमने ज्यादा हैंड्स नहीं लिया। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम चर्चा करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है, कई लोग सोचते हैं कि अगर भक्ति ही सार है तो फिर ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में कहने की आवश्यकता क्या थी। जैसे हमने देखा, पहला 6 अध्याय जो है वो थे कर्म योग प्रधान, बीच के 6 अध्याय जो हमने कल खत्म किए वो है भक्ति योग प्रधान। पर जब भक्ति ही सार है, भक्ति ही अंतिम परिणति है, अंतिम चरण है, तो फिर हमें ज्ञान की आवश्यकता क्या है।
तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो पूर्ण भगवत गीता ही भक्ति है ना। तो जब हम कर्म योग करते हैं तो उसमें यानी पहला जो 6 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों से कैसे भगवान की सेवा करना आरंभ कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। और अंतिम 6 में क्या है, कैसे हम ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। और बीच के जो 6 हैं वो खुद ही भक्ति की ही चर्चा करते हैं, एकदम डायरेक्ट। तो वैसे तो पूरी भगवत गीता भक्ति है, पर बीच के जो 6 थे जो हमने खत्म किए वो ज्ञान, वो भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो अंतिम के 6 में हम देखेंगे कि कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक रूप से ज्ञान अर्जित करके हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का हिस्सा बनता है। तो किसी भी चीज को अगर हम भक्ति के लिए यूज करें तो वो भक्ति का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इन 6 अध्याय में हमें बहुत ज्ञान मिलेगा। हम जानेंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, किस तरीके से जो हम रोजमर्रा में अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, वो इन गुणों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक हम दवाई कैसे लेंगे, हम ऊपर कैसे उठेंगे। हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि हम रजोगुण में है, तमोगुण में है, कौन से गुण में हम ऊपर कैसे जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कर्म हो या ज्ञान हो, सभी हमें भगवान से ही जोड़ना है। हमें क्या सोचना चाहिए कि कैसे भी किसी भी चीज का उपयोग हम अपनी भक्ति को बढ़ाने में, भक्ति को आगे करने में इस्तेमाल करें। कई लोग कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आज भारतवर्ष में काफी लोग मंदिर जाते हैं ना, प्राय हर एक घर से लोग मंदिर जाते हैं, पर उन्हें ज्ञान नहीं है। तो क्या होता है, उन्हें कोई भी बहका देता है, कोई भी आता है और कहता है समोसा खाइए, जलेबी खाइए, कृपा बरसेगी, तो वो उसके पीछे हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ठीक है, तो पर जब हमें ज्ञान रहता है तो क्या है, तो हमें पता रहता नहीं ये व्यक्ति गलत कह रहा है, ये शास्त्रों के हिसाब से ये नहीं है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं भक्त जो होते हैं वो भावुक होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अर्जुन को भगवान बोल सकते थे ना कि मैं बोल रहा हूं चलो खत्म, मैं बोल रहा हूं चलो युद्ध करो, भगवत गीता वहीं पे खत्म हो जाती। क्योंकि अगर वो भावुक होते तो कहते ठीक है तुमने मुझे गुरु मान लिया है, मैं भगवान हूं, तो तुम वही करो जो मैं कहता हूं। पर ऐसा नहीं था। भगवान ने इतनी चर्चा इसलिए करी जिससे वो भक्ति की विधि प्रोसेस हम तक बता सकें, हम तक पहुंचा सकें। क्योंकि भक्ति सिर्फ भावुकता नहीं है, भक्ति एक विज्ञान है, एक विधि है। और ये जो सफर है ये बड़ा लंबा सफर है, करने पड़ते हैं, है ना, सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे आप किसी यात्रा पे निकलते हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, सारी तैयारी करते हैं। तो भक्ति भी एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भगवत धाम पहुंचने के बाद भी हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। पर कुछ चोर हैं जो इस यात्रा में हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। वो क्या है, प्रकृति के 3 गुण। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम कौन से गुण में फंसे हुए हैं? तो इसको हमें ज्ञान के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो आने वाले जो अध्याय है उसमें भगवान हमें बताएंगे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इसे ज्ञान योग भी कहा गया है, जिससे कि कुछ लोग जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो आगे चल के भक्ति में आ सकें। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि कई जो शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, जैसे चतुष्कुमार, वो क्या थे, वो ज्ञानी थे। सुखदेव गोस्वामी, बिल्व मंगल ठाकुर, ये सारे ज्ञानी थे, पर धीरे धीरे वो भक्ति में आ गए और भगवान के प्रमुख भक्तों में उनकी आज गिनती होती है। तो इस अध्याय को अर्जुन शुरू करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन उवाचा प्रगतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से 6 प्रश्न पूछते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। भगवान क्या कहते हैं,
श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पुरुष। तो पुरुष क्या है? पुरुष यानी भोक्ता। ठीक है, जो भोक्ता है वो पुरुष है। गे, गे यानी ज्ञान का विषय। शरीर, यहाँ पे क्या है, शरीर को क्षेत्र कहा गया है। शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं होती हैं और इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें शरीर मिलता है। हमने 8वें अध्याय में क्या देखा था कि शरीर त्यागते समय हमारे जैसे भाव रहते हैं उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है ना। तो हम जैसी इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमें उसी हिसाब का शरीर मिलता है जिससे हम इच्छाओं को पूरी कर सके। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ यानी जो आत्मा है हमारी, क्योंकि हमारी आत्मा इस क्षेत्र को, इस शरीर को जानती है। पर एक और क्षेत्रज्ञ है जो हर शरीर को जानता है, वो कौन है? भगवान यानी परमात्मा। जैसे शरीर वैसा कर्म करने के लिए हम बाध्य भी होते हैं। जैसे हाथी है, अगर हाथी का हमें शरीर मिलता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कम खा के रह जाए, उसे ज्यादा खाना ही पड़ेगा। तो जैसा शरीर हमें मिलता है वैसे कर्म करने के लिए हम बाध्य होते हैं। तो अर्जुन के प्रश्नों का भगवान क्या उत्तर देते हैं? प्रकृति यानी ये भौतिक प्रकृति, ये भौतिक जगत, इसे प्रकृति कहते हैं। पुरुष यानी जो आनंद भोगता है। तो जो भोक्ता होता है वो दो होता है, एक भोक्ता और एक परम भोक्ता। तो भोक्ता यानी जो जीवात्मा और परम भोक्ता यानी भगवान। क्षेत्र यानी ये तन, हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र के ज्ञाता। तो क्षेत्र का जो ज्ञाता होता है, क्षेत्रज्ञ होता है, वो दो होता है, एक आत्मा और एक परमात्मा। ज्ञानम यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। तो ये जो ज्ञान है, शरीर को समझना और शरीर के ज्ञाता को समझना, उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञेयम यानी परमात्मा, यानी ज्ञान का लक्ष्य। तो ज्ञान का लक्ष्य कौन है? भगवान। तो इस तरीके से अर्जुन के 6 प्रश्नों का भगवान जवाब देते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम ममा। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि क्षेत्रज्ञ यानी जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानता है, वो कौन है? आत्मा। हर आत्मा अपने शरीर को जानती है ना, पर एक आत्मा दूसरे के शरीर को नहीं जान सकती। हालांकि हम बात करें तो एक आत्मा अपने शरीर को भी ठीक से नहीं जानती है। हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद उस खाने का अंदर क्या होता है हम नहीं जान सकते, पर हम दूसरे के शरीर को किसी तरीके से भी नहीं जान सकते। पर क्या कोई और भी है जो शरीर को जानता है, ऐसा जो सबके शरीर को जानता है ना? इसका जवाब भगवान ने इस श्लोक में दिया है। तो इसीलिए 2 क्षेत्रज्ञ हैं, यानी इस क्षेत्र, इस शरीर को जानने वाले 2 व्यक्ति हैं। कौन? एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा सिर्फ अपने शरीर को जानती है, पर परमात्मा सारे शरीरों को जानता है। और परमात्मा हमारे शरीर में साक्षी की तरह है ना, और ये सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर परमात्मा स्थित है। तो अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अरे हमें कोई नहीं देख रहा। पर जब हमें इस बात का ज्ञात होता है कि भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, तो हम क्या करते हैं? हम गलत कार्य से बचते हैं। तो सरकारी नियमों से बचना आसान है, पर भगवान के नियमों से बचना आसान नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जब हमें पता चलता है हमारे अंदर परमात्मा है, तो हम गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वो साक्षी रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे, तो जीवात्मा क्या है? वो सिर्फ अपने शरीर को जानती है, दूसरे के बारे में नहीं जानती। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को कि हे भगवान, आपने ये ज्ञान सूर्य देव को कैसे दिया? आप तो मेरे समकालीन हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे सब ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात नहीं, है ना। जीवात्मा जो है मुश्किल से अपने बारे में जानती है, पर भगवान सबको जानते हैं। जैसे एक मोबाइल कंपनी है, वो क्या है, आप सब अपने अपने नंबर को जानते हैं, पर मोबाइल कंपनी क्या है, वो सबके नंबर को जानती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं क्या कि इस जो व्यक्ति यहाँ पे जो किसान है, वो सिर्फ अपने खेत के बारे में जानता है, पर जो राजा है यहाँ का, जो सरकार है, वो सबके खेतों के बारे में जानती है। तो इसी तरीके से जो परमात्मा है, वो सबके शरीर के, सबके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कि भगवान एक हैं, पर अनादि रूप में वो अपना विस्तार करते हैं। तो अनादि रूप क्या? परमात्मा रूप में, है ना, हर जीव के अंदर भगवान है।
तो अनादि रूपों में वो अपना विस्तार करते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान जो है वो विभाजित हो जाते हैं, नहीं, भगवान पूर्ण ही बने रहते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया क्या कि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से अगर पूर्ण हटा भी लिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जो वेदांत सूत्र व्यासदेव जी ने लिखा है उसमें भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो हमें पता चलता है कि ये जो ज्ञान है ये कितना महत्वपूर्ण है। हमें जानना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। अब यहाँ पे ब्रह्म पुंज की चर्चा की गई है। हमारी जो चेतना होती है उसके स्तर क्या क्या होते हैं, यहाँ पे उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है अन्नमयी कोश। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो अन्नमयी कोश में क्या होता है, हमारी चेतना सिर्फ भोजन के बारे में ही सोचती है। फिर उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो उसे कहते हैं प्राणमयी कोश। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो प्राणमय कोश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली है, वो आपके रसोई में आती है दूध पीने या ना कुछ खाने, तो चुपके चुपके आती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने जान की परवाह होती है। तो प्राणमय कोश में जो व्यक्ति है या जो जीव है वो अपने प्राणों की रक्षा यानी उसकी चेतना उसके प्राणों की रक्षा तक उठ जाती है। फिर उसके ऊपर जब उसकी चेतना जाती है तो उसे कहते हैं ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो ज्ञानमय कोश में क्या होता है, व्यक्ति अनुभव से सीखता है, जीव अनुभव से सीखता है। जैसे आप किसी जानवर को मारते हैं तो आप क्या देखते हैं, अगली बार वो आपके पास नहीं आता। इसे कहते हैं ज्ञानमय कोश। उसके ऊपर जब हमारी चेतना बढ़ती है तो उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो पहले जो 3 स्तर हैं चेतना के, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ज्ञानमय कोश, ये सभी में पाए जाते हैं, इंसान में भी और जानवर में भी। पर इसके बाद के जो 2 स्तर हैं वो सिर्फ इंसानों में ही पाए जाते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जिज्ञासा करता है। क्या जिज्ञासा करता है, जीवन में दुख क्यों आते हैं, है ना। ये एक बिल्ली नहीं कर सकती, एक कुत्ता ये जिज्ञासा नहीं कर सकता, पर इंसान ये जिज्ञासा कर सकता है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, वास्तविक सुख क्या है, सुख दुख क्या है ना, ये सब जान सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कसाई की दुकान में बकरा जो है वो कटने के लिए लाइन में खड़ा रहता है, अगला उसी का नंबर है, पर वो खाने में व्यस्त रहता है। पर मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। इसलिए वेदांत सूत्र में क्या लिखा गया है, जो पहला श्लोक है वेदांत सूत्र का वो क्या है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। देयरफॉर, कोई भी किताब देयरफॉर से शुरू नहीं होती ना, हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, देयरफॉर लास्ट में आता है, एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड ऐसे करके, पर वेदांत सूत्र शुरू होता है देयरफॉर से, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां भटकने के बाद जब हम उस ग्रंथ को खोलते हैं तो हमें क्या कहते हैं भगवान, हाँ, यानी देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, अब तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो। ठीक है, यानी मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इतने योनियों में क्यों भटक रहा हूं, मैं इतने दुखों को क्यों पा रहा हूं, कैसे मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, आनंदमय कोश। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो आनंदमय अवस्था में क्या होता है, इसमें भगवान की अनुभूति करते हैं और परम आनंद जो है प्राप्त होता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों के से परे हैं और आनंदमयी है। हमने देखा सबसे पहले अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और उसके बाद आनंदमय कोश। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया यानी विकार कहा जाता है।
तो जो क्षेत्र है यानी ये जो शरीर है वो किस प्रकार से बना है? ये शरीर 24 तत्वों से बना है। ठीक है, तो क्या है? पहले 5 महाभूत है ना, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। तो ये हो गए पंच महाभूत। फिर उसके ऊपर क्या आता है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा। फिर आते हैं 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ। फिर 5 इंद्र विषय। ठीक है, 5 इंद्र विषय क्या हो गए? आंख के लिए रूप हो गया, कान के लिए ध्वनि हो गई, मुख के लिए स्वाद हो गया, है ना। इस तरीके से आते हैं, जो त्वचा के लिए स्पर्श हो गया। तो ये हो गए 5 इंद्र विषय। तो कितना हो गया? 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्र विषय, 20। फिर आते हैं 3 मन, बुद्धि और अहंकार। और जो 24वां है वो है प्रकृति के 3 गुण अव्यक्त अवस्था में। तो ये जो 24 तत्व है, इससे हमारा शरीर बनता है। अब भगवान यहाँ पे हमें बताने वाले हैं ज्ञान के बारे में। तो 8 से लेके 12वें श्लोक में भगवान हमें ऐसे 20 लक्षण बताते हैं जिसे भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान है। और इसके अलावा भगवान कहते हैं जो भी है वो अज्ञान है। तो ऐसा नहीं कि भगवान एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहते हैं, नहीं। भगवान कहते हैं ये जो 20 पॉइंट मैंने बताए हैं यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वो क्या है? वो अज्ञान है। तो भगवान क्या कहते हैं? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिरन विश्वंगा पुत्र दार गृहादिषु, नित्यं च संचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानेन योगेन भक्तिरभय विचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो मुख्य 20 बिंदु मैंने बताए ये सारे ज्ञान हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो हम यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? भगवान कहते हैं आचार्य की शरण में जाना। तो हम अपनी बुद्धि से जो है ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, हमें भगवान की शरण में जाना ही होता है। इसलिए क्या लिखा गया है 4थे अध्याय में? भगवान क्या बताते हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कि हमें अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं आप लीजिए डोनेशन और मुझे ज्ञान दीजिए? नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है विनम्र भाव से गुरु से जिज्ञासा करना और उनकी सेवा करना। तो जब गुरु तुष्ट होते हैं, जब संतुष्ट होते हैं, तो वो आपको सत्य का दर्शन करा सकते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने भी सत्य का दर्शन किया है। तो हमें गुरु की सेवा करनी होती है, और इस चीज को भगवान ने खुद भी अपने उदाहरण से समझाया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किए थे ना, संदीपनी मुनि। राम जी ने भी वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया था। तो हमें किस लिए? हमें सिखाने के लिए। उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर हमें सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसमें भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरी तरह ही समझो, मेरी तरह ही उनका आदर करो। दूसरा पॉइंट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो 4 हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि इन्हीं को वास्तविक समस्या समझना असली ज्ञान है। पैसा ना होना, है ना, एग्जाम में फेल हो जाना, अपमानित हो जाना, ये हमारी समस्याएं नहीं है। हमारी असली समस्या ये 4 हैं, क्योंकि इन 4 समस्याओं से कोई भी नहीं बच सकता, है ना। कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए, पर वो इन 4 समस्याओं से नहीं बच सकते। और अब तो हम देख रहे हैं कि ये दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, बीमारियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं।
कई लोग कहते हैं कि अच्छा बीमारियां, मैं तो अभी जवान हूं, ये बीमारी तो मुझे बुढ़ापे में आएगी। पर कोई भी जवान हो चाहे बच्चा हो, वो 3 तापों से नहीं बच सकता। क्या क्या है वो 3 ताप? आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरों के द्वारा किए गई परेशानियां। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, किसी मच्छर ने आपको काट लिया और आप बीमार हो गए, इसे कहते हैं आदि भौतिक। फिर आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब अपने कारण, है ना, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं मन के कारण। आप देखते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स, उनके पास सब कुछ है पर वो डिप्रेस्ड हैं, इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। और आता है आदिदैविक ताप, यानी जो देवी देवता यानी प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे भूकंप आ जाना, है ना, बाढ़ आ जाना, इन सब से कोई नहीं बच सकता, तो भले ही कोई नौजवान ही क्यों ना हो। और अंत में क्या एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अनन्य भक्ति। तो भगवान कहते हैं क्या कि अगर कोई मेरी अनन्य भक्ति करता है, अगर मुझे मन लगाता है, तो बाकी के ज्ञान के बिंदु खुद ब खुद उसमें स्वतः ही उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगर भक्ति मन में है तो बाकी ज्ञान अपने आप आ जाता है। पर अगर हम बाकी ज्ञान के पीछे हैं पर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ समय हम नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करने से बाकी ज्ञान हमारे अंदर अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब हम एक एक पॉइंट को ब्रीफली देखेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने क्या था, विनम्रता, यानी विनम्रता का अर्थ क्या होता है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। शिष्टता, समझना कि हम शरीर नहीं है और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। तो हम देखते हैं ना, विभीषण, उनको लंका से बाहर निकाल दिया गया था, पर फिर भी वो भक्ति में लगे रहे और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त भी किया, अमर भी बन गए। द्रौपदी है ना, दूसरों पे उनका कोई वश नहीं चला, है ना, वो भगवान पे ही पूरी तरीके से जब वो निर्भर हुए तभी उन्हें भगवान फिर आके बचाते भी हैं। तो इसमें क्या है, अपमान जो है उसे सहने का अभ्यास करना। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकें। तो सच का सामना खुलासा कर सके का अर्थ क्या है कि भगवान के प्रचार में कोई भी डर ना होना, दुश्मन के आगे भी हम सच बोल सकें कि भगवान का नाम जो है वही सर्वोपरि है। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है। स्वच्छता, यानी स्नान बाहरी और जप आंतरिक। तो हम पूरी तरीके से अपनी बाहरी स्वच्छता पे तो ध्यान देते हैं ना, बालों के लिए अलग शैम्पू, चेहरे के लिए अलग फेस वॉश, शरीर के लिए अलग बॉडी वॉश, हाथों के लिए हैंड वॉश, ना जाने क्या क्या, पर अपने आंतरिक स्वच्छता के लिए हम ध्यान नहीं देते। तो हमें अपने आंतरिक स्वच्छता यानी चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, उसके लिए भी ध्यान देना है। और वो कैसे हो सकता है, भगवान के नाम का जप करके, हरि नाम का जप करके हमारे अंदर की जो मैल है उसको हम साफ कर सकते हैं। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो अगर हमने संकल्प लिया है कि हाँ हम लेवल 1 कर रहे हैं, हम 1 माला करेंगे, तो उस संकल्प में हमें दृढ़ रहना है। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। फिर इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए। तो आजकल हम क्या देखते हैं, इंद्र तृप्ति जो है वही आजकल मापदंड बन गई है ना, कि कौन कितना ज्यादा सक्सेसफुल है वो इंद्र तृप्ति पे निर्भर करता है, कौन कितना ज्यादा भोग कर सकता है। पर वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार में कि मैं शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो जब हम सोचते हैं हम शरीर हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आता है ना, मुझे ये चाहिए, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं कंपनी का सीईओ हूँ। पर जब हम स्वीकार करते हैं कि मैं एक दास हूँ भगवान का, तो हमारा सारा अहंकार खत्म होता है। बुराई की धारणा, उचित सूत्र से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। तो परिवार का अर्थ क्या है, यहाँ पे परिवार को छोड़ना नहीं है, उनको भी भक्ति में लगाना है, ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना।
एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकवादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्ति की संगति करना। तो एकांत का अर्थ है ऐसा नहीं कि कहीं जाके चुपचाप रहना, इसका अर्थ होता है कि जो लोग भौतिकता में लिप्त हैं उनके साथ ज्यादा जो है घुलना मिलने की इच्छा नहीं रहती, वो भक्तों के ज्यादा संग में रहना चाहते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो ज्ञेय का अर्थ होता है ज्ञान का लक्ष्य। ठीक है, तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्षेत्रज्ञ को समझना, और ज्ञान का लक्ष्य है खुद ब खुद भगवान। तो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, और भगवान क्या है, भगवान है सच्चिदानंद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो परमात्मा, जैसे हमने पहले चर्चा की, वो भी क्षेत्रज्ञ हैं, क्योंकि वो हर शरीर को जानते हैं ना, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश भी कहा जाता है, यानी इंद्रियों के स्वामी। पर भगवान की जो इंद्रियां यहाँ पे बताया गया है कि वो दिव्य है, वो पंच तत्व से नहीं बनी है। जैसे हमारी इंद्रियां पंच तत्व से बनी है, भगवान की इंद्रियां दिव्य होती हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हम जब नरसिंह आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, बाहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा, है ना। तो नरसिंह बाहर भी है, अंदर भी है, इधर भी है, उधर भी है। और देखते हैं जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, भौतिक चक्षु से हम इन्हें नहीं देख सकते। तो भगवान की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं अचिंत्य शक्ति। ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं कि हम सिर्फ प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकते। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और गोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान जो है वो प्रकाश है, यानी ज्ञान है, और ज्ञान के स्तोत्र जो है वो भगवान है। और जहां हम देखते हैं भगवान है वहां अज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि परछाई हमेशा पीछे बनती है ना। जहां अंधेरा होता है, जहां भगवान है वहां अंधेरा नहीं है, वहां ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अब तक जो भी बताया, भगवान क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरी भक्ति से ही उसे समझा जा सकता है। अपनी मानसिक शक्ति से, अपने मानसिक चिंतन से हम उसे नहीं समझ सकते। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को हमें समझना चाहिए, और ऐसा ही हम समझ सकते हैं। तो भक्ति आरंभ करने का पहला कदम हमारा क्या है, भगवान की एक माला करना। तो अगर आपने आरंभ नहीं किया है तो आप कम से कम भगवान की एक माला करना आरंभ कर दीजिए, नहीं तो हम भगवत गीता कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रहेगी तो हम भगवत गीता कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई है, क्या कि भगवान जो है वो तो शाश्वत है, पर भगवान के साथ साथ जो जीवात्मा यानी हम और प्रकृति दोनों ही सनातन है, दोनों ही अजन्मे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि प्रकृति जो है वो क्या है, वो तो मिथ्या है। तो प्रकृति हो सकता है बार बार बनती है, बार बार बिगड़ती है, पर उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो भगवान यानी परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये हमेशा से है, ये सनातन है और इनका कभी भी नाश नहीं होता, ये अजन्म है। फिर भगवान क्या कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हमने पहले भी चर्चा करी है क्या कि विशेष इच्छा से हमें शरीर प्राप्त होता है, तो आप चित्र में देख सकते हैं, और प्रकृति के कारण वो कर्म करने को बाध्य हो जाता है। तो जैसे एक मनुष्य है, वो कुछ भी खा रहा है ना, वो मांस खा रहा है, फिर क्या होता है, उसकी इतनी आसक्ति रहती है मांस खाने से, वो कुछ भी अपने शरीर को खिला रहा है, सात्विक भोजन नहीं खा रहा है, तो अगले जन्म में उसे शुकर का शरीर मिलता है। और फिर क्या है, वो शुकर का शरीर प्राप्त करने के बाद लड्डू हलवा नहीं खा सकता, उसे मलमूत्र ही खाना होगा। तो जैसा शरीर मिलता है वैसा कार्य करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो सारा कार्य जो है वो प्रकृति कर रही है, जीव जो है वो सिर्फ
सुख दुख का भोग कर रहा है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठते हैं, इसीलिए ऐसा हमारे साथ होता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोषे सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो क्या होता है, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, भोग करते हैं, और हम प्रकृति में ही जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी हम पशु बन जाते हैं, कभी हम पक्षी बन जाते हैं, कभी हम जलचर बन जाते हैं, है ना। हम इसी में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। प्रकृति के तीन गुणों में फंस के हम जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे कभी भी नहीं निकल पाते। तो कल का जो हमारा अध्याय होगा 14वां अध्याय, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वो उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुण में मरते हैं वो वापस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में मरते हैं उनको अधम योनियां, नीचे लोग मिलते हैं, वो पशु बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम भोग करते रहेंगे तो हमें कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। और प्रकृति में हम कभी बंदर बनेंगे, कभी हम क्रोकोडाइल बनेंगे, कभी हम मछली बनेंगे, और कभी पुरुष बनेंगे। इस तरीके से 84 लाख योनियों में हम घूमते रहेंगे। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो हमारे शरीर में यहाँ पे भगवान कहते हैं कि परमात्मा है, यानी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है हमारे शरीर में। और परमात्मा हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में वो एक दिव्य भोक्ता के रूप में है, ईश्वर के रूप में, जो कि साक्षी भी है और हमें हर कार्य के लिए अनुमति देता है। तो हमारा शरीर बदलता रहता है ना। आप अपनी तस्वीर उठा के देखेंगे, बचपन से लेके अभी तक आप काफी बदल चुके हैं, पर परमात्मा नहीं बदलते। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमें अंदर से लगता भी है ना कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेपर दे के आता है, एग्जाम है ना, उसे पता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया, पर कोई उससे पूछता है कैसा गया, वो कहता है अच्छा गया, पर अंदर ही अंदर उसे पता है अच्छा गया है या खराब गया है। तो परमात्मा हमेशा अंदर से हमें गाइड करने का प्रयास करते रहते हैं, पर क्योंकि हम भोग में इतने ज्यादा लिप्त रहते हैं कि हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनकी बातों को सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो समझ लेगा प्रकृति क्या है, परम भोक्ता कौन है, उसको ज्ञान हो जाएगा, तो वो प्रयास करेगा और तीन गुणों से ऊपर उठेगा। भगवान ने 5वें अध्याय में साफ साफ बता दिया था कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, है ना। भगवान ने कहा था भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही सारे लोगों और देवी देवताओं का स्वामी भी हूँ। तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम क्या प्रयास करेंगे कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम इनसे ऊपर उठें। जैसे परीक्षित महाराज है ना, उन्हें जब पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने जिज्ञासा करी और ज्ञान को जीवन में लागू किया। 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए, बिना मलमूत्र त्याग किए उन्होंने जो है सुखदेव गोस्वामी से भगवान के बारे में सुना। तो अभी क्या है, हम देखेंगे अगले अध्याय से प्रकृति के तीन गुणों के बारे में, और किस तरीके से हमारे जीवन की हर क्रिया जो है तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो जैसे यहाँ पे हम जब भगवान का पूजा करते हैं, जब पूजन करते हैं, तो वो भी हमारे तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो भगवान की पूजन करते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी पावरफुल इंसान, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं, जिससे उनको पावर मिल जाए ना, उनको प्रमोशन मिल जाए। किसी मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, उनके ऑफिस के आगे 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं कि किसी रिश्तेदार को नौकरी मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। और जो तमोगुण में होते हैं वो क्या करते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करते हैं किस लिए, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सके, दूसरों को वश में किया जा सके। तो अपने अपने गुण के हिसाब से लोग अलग अलग पूजाएं भी करते हैं। इसी तरीके से जो लोग पढ़ते हैं वो भी हमारे गुणों से प्रभावित होता है। तो सत्वगुण व्यक्ति आप देख सकते हैं टेबल पे बैठ के आराम से पूरे ध्यान के साथ किताबें पढ़ता है। रजोगुणी व्यक्ति लेट के आराम से ना, उसे शारीरिक आराम भी चाहिए, साथ ही साथ वो पढ़ भी रहा है। और तमोगुणी व्यक्ति 10 किताबें खोल के बैठता है, उसे कुछ नहीं पता है कि कौन सी किताब उसने खोली है, क्या उसे पढ़ना है, वो किस लिए लाइब्रेरी में आया है, और पढ़ते पढ़ते वो सो भी जाता है ना, हमेशा अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ रहता है। इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम तीन गुणों में खाना भी खा सकते हैं। तो सतोगुण यानी भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। रजोगुणी जो खाना होता है ना, अत्यधिक तिक्त, है ना, नमकीन, चटपटा।
और तमोगुनी यानी जो बासी खाना होता है वो खाना। तो इन सब का हम जो है बहुत ही डिटेल में आने वाले अध्याय में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है तो सतोगुनी क्या करता है, वो अपने पेपर पे कंसंट्रेट करता है, जो उसे आता है वो लिखता है, जो नहीं आता है उसे छोड़ देता है, पर इधर उधर वो ताका झाकी नहीं करता है। रजोगुनी व्यक्ति, उसे चाहिए है ना मैं पास हो जाऊं, मैं टॉप करूं, और उसके लिए कुछ भी करता है। तो आप देख सकते हैं वो चीटिंग कर रहा है। और तमोगुनी व्यक्ति बगल वाले से पूछता है आज कौन से पेपर का एग्जाम है, उसे कुछ नहीं पता है और कुछ नहीं आता है उसे, वो ध्यान भी नहीं देता है और सो जाता है। तो वो हमेशा जो है पागलपन में ही रहता है, आलस्य में रहता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो जो परम सत्य है ना, उसका अलग अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। तो एक है निराकार ब्रह्म। तो निराकार की उपासना करने वाले जो होते हैं वो भगवान को ज्योति के रूप में अनुभव करते हैं। फिर होता है परमात्मा के स्तर पे, तो जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, वो परमात्मा के रूप में अपने अंदर भगवान को अनुभव करते हैं। और भक्त जो होते हैं वो भगवान के श्याम सुंदर रूप का अनुभव करते हैं। तो हमने देखा था 12वें अध्याय में कि भगवान की अनुभूति 3 स्तर पे होती है, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान एति। अब क्या होता है, कई लोग जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि शायद उन्होंने या तो शिक्षा नहीं ली है या उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं रहती। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, क्या वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते क्योंकि वो तो शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते? तो क्या उन्हें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो भगवान के धाम वापस नहीं जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। तो श्रवणम है ना, श्रवणम मात्र से उनका कल्याण हो सकता है। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं, है ना। तो भक्तों को सुनकर ही उनका उद्धार हो जाता है। तो ध्यान से सुन के भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकला जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण में कि देवभूति जो थी वो अपने पुत्र कपिल मुनि से ही सुनती थी, क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी शास्त्र पढ़ने पे, पर श्रवण मात्र से जो है उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो हमने जैसा पढ़ा था कि जो कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर है वो जड़ है ना, पर जब इसके अंदर आत्मा रहती है, चेतन रहता है, तभी यह कार्यशील होती है। तो प्रकृति भी इसी तरीके से है ना, जब तक इसमें जो है परा और अपरा शक्ति का संयोग नहीं होता तब तक प्रकृति जो है वो कार्यशील नहीं होती। अब भगवान यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, इस श्लोका को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये श्लोका ऑफ द डे है 13.28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो वास्तव में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, शरीर के हिसाब से हमें व्यवहार नहीं करना है ना। कोई काला है तो हम उसका अपमान कर दें, कोई मोटा है तो हम उससे ठीक से बात ना करें, है ना, ऐसा नहीं करना है। हमें सबको भगवान के अंश के रूप में देखना है, क्योंकि सबके अंदर में परमात्मा स्थित है, सब भगवान के अंश हैं। तो वास्तव में हमारी दृष्टि वैसी ही होनी चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो विद्वान पुरुष जो होते हैं वो सबको समान रूप से देखते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, तो जम के भोग करो, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये शरीर है नष्ट हो जाएगा। यही हमारे सारे कारणों का जड़ है। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, भोग प्रवृत्ति को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वहीं से हमारी सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो हमें ऐसा देखना है कि परमात्मा जो है वो हर शरीर में निवास करते हैं और हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो इस शरीर के बाद हमें दूसरा शरीर भी मिलेगा, तो हमें भोग प्रवृत्ति से बच के रहना है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में जो भी हम कर रहे हैं वो 3 गुणों से प्रभावित होकर ही कर रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण
किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, तो हम समझ सकेंगे कि हम शरीर नहीं है और फिर हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकेंगे। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे आकाश है वो सर्वव्यापी है ना, हर जगह है, पर किसी भी चीज से वो लिप्त नहीं होता। इसी तरीके से अगर हमारी आत्मा ब्रह्म दृष्टि में स्थित है, भक्ति में लगी हुई है, तो वो शरीर में स्थित होती हुई भी भौतिक जो है कलमोशों से लिप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित या एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो कैसे पता चलेगा कि आत्मा हमारे शरीर में है कि नहीं, है ना? तो जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में क्या फर्क है? फर्क है आत्मा का। तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे शरीर में आत्मा है कि नहीं? क्योंकि अगर हम चेतन है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो वो आत्मा का लक्षण है। और यही एक मशीन और इंसान में, या मशीन और एक जीव में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, उसमें ये फर्क है। पर ये चेतना आ कहाँ से रही है ना? कई लोग कहते हैं चेतना कहाँ से आ रही है, तो ये आत्मा से आ रही है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में लाइट है, पर वो लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट बल्ब से आ रही है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो चेतना है वो आत्मा से आ रही है। और चेतना जब निकल जाता है तो शरीर को हम देखना भी नहीं चाहते, है ना? कोई कितना ही सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर एक बार वो मर जाता है तो उसकी बॉडी को हम देखना भी नहीं चाहते, है ना? कोई आकर्षण नहीं रह जाता शरीर के प्रति। क्यों? सारा आकर्षण जो है वो चेतना का ही रहता है। तो आत्मा का जो लक्षण है वो है चेतना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। तो हम सारांश देखते हैं कि इस अध्याय में क्या देखा। अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे और क्षेत्र क्षेत्र रख के और ज्ञान का वर्णन भी भगवान ने किया। ज्ञान प्राप्ति की भगवान ने प्रक्रिया भी बताई कि किस तरीके से जो 20 बिंदु है, अगर उस पर हम कार्य करते हैं तो हमें ज्ञान अर्जन करने को मिलेगा, और उसको छोड़ के बाकी जो है वो सारा अज्ञान है। फिर प्रकृति, पुरुष और संघ के बारे में हमने देखा, और लास्ट में हमने ज्ञान का दर्शन किया। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देख लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान के जो 20 लक्षण भगवान ने दिए, जो 20 बिंदु बताए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस विधि को हमें जानना चाहिए। अगर विधि को हम जान लेते हैं तो हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम एवं ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों का संग, एसोसिएशन बहुत आवश्यक है, और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है। तो गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें गुरु जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा कि हमारा जो शरीर है वो 24 तत्वों से बना है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतःक्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। पर ये जो 24 तत्व है ना, ये जड़ है। इनसे ऊपर क्या है? इनसे ऊपर हमारी आत्मा है जो चेतन है। आत्मा तथा परमात्मा 2 हैं। तो हर शरीर में एक आत्मा है और एक परमात्मा है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। तो जैसे हमने देखा कि जो प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, ये तो जड़ है, पर जब तक इसमें आत्मा है ना, जब तक इसके अंदर भगवान की पराशक्ति का प्रवेश नहीं होता, तब तक ये कार्यशील नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। और हम कैसे इसे लागू कर सकते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र की शरण में जाके। तो इससे हमारे अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुशील कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अगला ले लीजिए।
हाँ, हरे हरे कृष्णा रुपेश कुमार तिवारी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे भगवान का जो महामंत्र आपने बताया है, वो तो महामंत्र का वो तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर पहले से मैं जैसे पूजा कर रहा हूँ एक साधनात्मक तरीके से, भगवान कृष्ण का और राधा जी का युगल मंत्र है, तो फिर उसमें हेर फेर हो सकता है, उसी को कर सकते हैं या फिर इसको अलग से करना है? नहीं, जो आप कर रहे हैं उसको जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, और ये महामंत्र जैसी इसकी विधि है उसको वैसे करिए, तो दोनों को मिलाइए मत करो। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, पर इसको भी जोड़ दीजिए अपने जीवन में। उसके साथ जी जी, तो थोड़ी सी इसमें जिज्ञासा होती है कि मैं पहले से कर रहा हूँ तो मैं फिर उसको कैसे करूं, तो इसको तो आप ही इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नहीं, जो आप मंत्र पहले से कर रहे हैं उसको आप जैसे कर रहे हैं उसको वैसे ही करते रहिए, पर अभी जो हमने बताया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको अलग से आप करिए, उसको दोनों को मिलाइए मत, मैं ये कह रहा हूँ। तो जैसे इसकी अलग से माला करिए। उस मंत्र का पहले कर लें उसके बाद इसका करें। हाँ, पहले कोई भी पहले कर लीजिए, कोई भी बाद में कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर उसको अलग करिए, इसको अलग करिए। जो आप कर रहे हैं उसको छोड़िए मत, उसको करते रहिए। ये महामंत्र की एक माला अपने जीवन में जोड़ लीजिए। जी गुरुदेव। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे को ना आज ये प्रकृति नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। जी, प्रकृति मतलब जो भौतिक जगत है उसे प्रकृति कहते हैं। सिंपल, मटीरियल नेचर, मदर नेचर जिसे हम कहते हैं ना, वही प्रकृति है। आपने अभी जैसा बोला कि मतलब इसका कोई प्रकृति भी भगवान की ही है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन, मेरे को समझ नहीं आया, अस्तित्व है या नहीं है, थोड़ा सा आप समझा देंगे जरा। जी, जो प्रकृति है ना, कई लोग क्या सोचते हैं कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान बोल के कुछ नहीं होता है, मदर नेचर है ना। इसे कहते हैं क्या, नेचुरल जस्टिस। इसके साथ, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ अपने आप बुरा होगा, नेचुरल जस्टिस हम कुछ भी कहते हैं। पर हमें ये समझना है कि प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान की बहिरंगा शक्ति से कहते हैं, अपराशक्ति, इंफीरियर एनर्जी, और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। ऑटोमेटिक है, पर इसे ऑटोमेटिक बनाने वाले भगवान है। जैसे हम पैसे निकालते हैं एटीएम से, वो मशीन ऑटोमेटिक है, पर उसे किसी ने बनाया है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही निकल के आ गई है ना। और साथ ही साथ ये प्रकृति, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो दैवी 3 गुणों वाली ये जो दैवी प्रकृति है ये बहुत शक्तिशाली है, और हम अपने अपने बलबूते पे इसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे भगवान की शरण में जाके इसे लड़ सकते हैं। अब क्या है, मायावादी कहते हैं कि प्रकृति जो है वो भ्रम है, भ्रमित करती है हमें ना, ये माया है, यानी ये झूठा है सब कुछ। तो आज भगवान ने आज के अध्याय में बता दिया है कि प्रकृति जो है वो सनातन है, यानी शाश्वत, हमेशा से थी, अजन्मी है, हमेशा से थी। हो सकता है इसका विनाश हो जाए, पर इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अस्तित्व खत्म नहीं होता का अर्थ है कि हो सकता है भौतिक रूप में यहाँ ना दिखे, पर इसका जो बीज है वो महत्व तत्व में रहता है। तो भगवान, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का कभी विनाश नहीं होता, और तीनों जो है अजन्मे हैं, हमेशा से शाश्वत है। ठीक है माता जी? ठीक है। एक आपने ना स्टार्टिंग में वो बताया था, 5 चीजें बताई थी, ज्ञान और विज्ञान वाला, वो 5 जरा बता देंगे एक बार, जब आप कुछ एक मेरे को याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो हमने देखा था पंचभूत जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मपुंज, पंचभूत नहीं, ब्रह्मपुंज। तो ब्रह्मपुंज में जो हमारी चेतना होती है वो 5 स्तर में होती है। सबसे नीचे अन्मय, उसके ऊपर प्राणमय, उसके ऊपर ज्ञानमय, उसके ऊपर विज्ञानमय, और उसके ऊपर आनंदमय। जी ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रेजेंटेशन शेयर होगी ग्रुप में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर कुमार प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ये पूछना था कि जैसे क्षेत्र हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला, मतलब आत्मा से हुआ क्या? आत्मा और परमात्मा दोनों। अच्छा, इसमें आत्मा परमात्मा दोनों है, क्योंकि परमात्मा सबके शरीर को जानती है और आत्मा अपने शरीर को जानती है।
और ये ज्ञेय से क्या है गुरुजी? ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान अच्छा, का लक्ष्य है परमात्मा के भगवान, पास जाना है? भगवान को जानना। तो भगवान जो है वो ज्ञेय है ना। जो हम हाँ। कहते हैं कि हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, हम सोचते हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो ज्ञान का, जो मेन जो ज्ञान है, वो तो अविद्या है। जो विद्या का लक्ष्य है वो है भगवान को जानना। आध्यात्मिक ज्ञान। जी। अच्छा, और ये जो प्रकृति कार्य करती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति बताया एक तो उससे, और वो जो बाह्य आंतरिक शक्ति से कार्य करती है प्रकृति, और एक प्रकृति दूसरी भगवान वाली की शक्ति से भी बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा, है। बहिरंगा। प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अच्छा, हाँ, अंतरंगा शक्ति तो है। मतलब दो शक्तियां भगवान की हैं। जी। आंतरिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हाँ, तो बहिरंगा शक्ति भी इससे भी कार्य करती है क्या प्रकृति? प्रकृति बहिरंगा शक्ति से ही कार्य करती है। अंतरंगा शक्ति तो आध्यात्मिक यानी राधा रानी को संबोधित करने के लिए। अच्छा। प्रकृति जो है वो है दुर्गा माँ के अंडर में ना, वो है बहिरंगा शक्ति। अच्छा, जी। बहिरंगा शक्ति से ही कार्य करती है प्रकृति। जी। ठीक, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संजीव वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ रही है। जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि आत्मा ना मरता है ना जीता है, और ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। जो हमारी जैसी इच्छा होगी या हमारे कर्म हो गए, हमें वैसा जन्म मिलेगा। तो प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि कितनी आत्माएं टोटल हैं? मतलब जैसे परमात्मा भगवान ने 100 आत्माएं नीचे भेजी, उसके बाद जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है देश की, तो और आत्माएं कहाँ से आती हैं? फिर वो आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? जी जी जी। तो इसमें क्या है ना, जो जीव आत्मा है वो असंख्य है। और किसी देश की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो एक एक जो हम कहते हैं 84 लाख यूनियन, एक यूनि की जनसंख्या बढ़ रही है ना। पर बाकी जो 80 लाख, क्योंकि 4 लाख जो है वो मनुष्य योनियां है, बाकी 80 लाख जो योनियां हैं उसकी संख्या घट रही होगी। अगर उनकी संख्या घटती है तो दूसरे योनि की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, कोई भी ब्रह्मांड से जीव किसी भी ब्रह्मांड में है ना पैदा हो सकता है। तो इसे हम नहीं ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी देश की संख्या बढ़ रही है तो आत्माएं कहाँ से आ रही है, क्या आत्माएं की संख्या बढ़ रही है? इतनी सारी योनियां उसमें जो आत्माएं हैं आती रहती है जाती रहती है, क्योंकि जानवर की योनि भोग योनि है। अगर उन्होंने भोग लिया है तो दोबारा उन्हें मौका मिलेगा, हो सकता है दोबारा वो मनुष्य रूप में जन्म ले और फिर से उनको भक्ति करने का मौका मिले। या हो सकता है कि वो आत्माएं दूसरे ब्रह्मांड से आ रही हो और हो सकता है मरने के बाद दूसरे ब्रह्मांड में चली जाए। तो ये सब होता रहता है प्रभु जी। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है कि नंबर ऑफ आत्माएं कितनी असंख्य है? है, ये असंख्य है। असंख्य। अब ब्रह्मांड आप देखिए, ब्रह्मांड कितने हैं। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं और अपनी खिड़की में है ना कोई मैश लगा रखा है, जब उससे धूप अंदर आती है, तो जब धूप अंदर आती है तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर धूल के कण आपको दिखते हैं ना उड़ते हुए। हाँ जी प्रभु जी। जितने वो धूल के कण हैं उतने ब्रह्मांड हैं, असंख्य। उसमें से हम एक ब्रह्मांड में है, एक कण में। उस एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और उसमें से हम एक जीवात्मा है। तो सोचिए, ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड के सर्वोच्च जो है वो जीव है, सर्वोच्च लोक में सर्वोच्च जीव है, और हम जीवात्मा है। तो हम कहाँ हैं? तो इतने असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव। हम तो कहीं भी नहीं है प्रभु जी मेरे हिसाब हाँ से। जी, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन अभी एक और था कि अभी क्या एक शरीर में 2 आत्माएं हो सकती हैं? नहीं, एक शरीर में एक आत्मा और फिर परमात्मा। तो फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके शरीर में 2 आत्माएं होती हैं प्रभु जी? हाँ, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें आत्मा कैसे आती है? तो शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि बारिश जब होती है, बारिश की रूप से, बारिश की बूंदों से आत्मा जो है वो जमीन पे उतरती है। फिर वो है जो अब हमारे अन्न में जाती है, अन्न को हम ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से वो वीर्य में जाती है, और वीर्य के माध्यम से वो आत्मा स्त्री के गर्भ में जाती है। तो इस तरीके से वो आत्मा स्त्री के गर्भ तक पहुंचती है।
तो स्त्री के पास मतलब यदि जब वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब उसके शरीर में 2 आत्माएं वास कर रही हैं? हाँ बिल्कुल प्रभु जी। 2 परमात्मा, 2 आत्मा भी वास कर रही हैं। जी, और 3 भी हो सकता है ना अगर ट्विंस हो तो। हाँ जी प्रभु जी, जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधा माता सिद्धास प्रभु जी। हरे कृष्ण वो दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा ये सकाम कर्म और चेतना और अनुकूल प्रतिकूल के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें प्रभु जी। प्रभु जी किसके बारे में? सकाम कर्म और चेतन शरीर के बारे में थोड़ा। सकाम कर्म मतलब कोई भी कर्म अगर हम फल की इच्छा से करते हैं तो वो होता है सकाम कर्म। जी चेतना यानी आत्मा का लक्षण। तो जब हमारे शरीर में आत्मा होती है तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब जलाते हैं तो रूम में रोशनी होती है, तो ये रोशनी बल्ब नहीं है, पर रोशनी बल्ब का लक्षण है। तो चेतना जो है हमारे शरीर में वो आत्मा नहीं है, पर वो आत्मा का लक्षण है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, और अनुकूल प्रतिकूल के बारे में थोड़ा प्रभु जी। अनुकूल मतलब जो हमारे फेवरेबल है ना, हमारे पास धन आ गया, है ना, हमारी खुशियों के दिन चल रहे हैं, जॉब में प्रमोशन हो रही है, बच्चे लायक निकल गए, तो जीवन अनुकूल है। अभी बहुत दुख आ गया, नौकरी चली गई, बीमार पड़ गए, तो स्थिति प्रतिकूल है। तो अनुकूल जो हम सोचते हैं फेवरेबल, प्रतिकूल यानी नॉट फेवरेबल। पर जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्ति में लगते हैं, उनके लिए स्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, वो संभाव से रहते हैं। ना दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, ना सुख में ज्यादा सुखी होते हैं। ठीक है, ठीक है हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। चिरंजीत प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मंत्र जप में अपनी रुचि कैसे बढ़ाएं। तो प्रभु जी इसमें अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, हमें धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो होगा। इसलिए इसे साधन भक्ति कहा जाता है पहले, कि गुरु ने हमें आज्ञा दी है, हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। इस रूप में हमें शुरुआत करनी है। कैसे? फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपको स्वाद आने लगता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पहले स्कूल नहीं जाता है, तो उसे टिफिन के लालच से स्कूल भेजा जाता है। तो सोचता हाँ मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे मम्मी टिफिन देगी, है ना, पाव भाजी देगी, मेरे लिए इडली बनाएगी, डोसा बनाएगी, सैंडविच देगी, चाउमीन देगी इत्यादि। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, अब उसकी रुचि टिफिन के कारण स्कूल जाने की नहीं है, पढ़ाई के कारण स्कूल जाने की है। तो अब किसी दिन माँ बाप कहते हैं कि चलो आज स्कूल रहने दो, नहीं मम्मी मुझे स्कूल जाना है, आज इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। तो धीरे धीरे हमें गुरु की आज्ञा है ऐसा करके करना है। फिर धीरे धीरे जब हमें रुचि आएगी तब हम अपने आप उसमें और आनंद लेने लगेंगे। ठीक है। कंचना माता जी कह रहे हैं 13वें अध्याय के 3रे श्लोक को ठीक से समझा दीजिए एक बार। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो 3रे शरीर में लिखा माता जी कि जैसे आत्मा जो होती है वो अपने शरीर को, जैसे मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं आपके शरीर को नहीं जान सकता, ना ही आप मेरे शरीर को जान सकते। हर आत्मा अपने शरीर को जानती है। पर जो परमात्मा है, आपके शरीर में भी परमात्मा है, मेरे शरीर में परमात्मा, वो सबके शरीर को जानते हैं। तो उन्हें भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जैसे राजा है ना, उनके पास सारे लैंड जितने जमीन है उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सबके जमीनों को जानते हैं। पर आप अपने बगल वाले की जमीन के बारे में नहीं जान सकते। पर जो आपके क्षेत्र यानी आपकी जो गवर्नमेंट है, उसको सबके जमीन के बारे में पता है। ठीक है। और ये जो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, उसे ही ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। यही चीज लिखा हुआ है 3रे श्लोक में। नरसिंह कवच करने की कोशिश की, पर वो तो बहुत ही टफ है, पढ़ना भी नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े, क्या है, रिटर्न मिल सकता है। ज्योति शर्मा माता जी आप इसे ना इंटरनेट पे खोजिए और यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में नरसिंह कवच का लिरिक्स के साथ प्रोनाउंस किया रहता है, उससे अभ्यास करिए थोड़ा करने का। ठीक है। ओके, माता जी कह रहे हैं कि हम एंजाइटी से कैसे बचें भक्ति में आके। तो भक्ति में जब हम आएंगे ना, तो हमारी चिंताएं जितनी, हमने पहले दिन पढ़ा था क्या गीता महात्म्य में, कि जब हम गीता का पाठ करेंगे तो हमारी जितनी चिंताएं है ना, एंजाइटी, सब दूर हो जाएंगी। तो इसमें माता जी क्या करना है, सबसे पहले आप भगवान के नाम का जप शुरू करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब आप ये माला रेगुलर करने लगेंगे, बढ़ाने लगेंगे, तो आपकी चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। क्योंकि चिंता कब होती है, चिंता होती है जब हमारी कोई भौतिक इच्छा, भौतिक लाभ पूरी नहीं हो रही होती है ना। हमारा किसी ने अपमान कर दिया है,
मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी, मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मेरी शादी नहीं हो रही है, अरे मुझे बच्चे नहीं हैं, अरे मेरा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है इत्यादि, वो सब चिंता, क्योंकि भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और हमें इन भौतिक लाभों की कोई इच्छा नहीं रह जाती, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। अभी तो IITs में ना काफी स्टडी भी हो चुकी है, शायद प्रभु जी के पास, सुमित प्रभु के पास कुछ वीडियोस होंगे, वो आपको भेज सकते हैं ग्रुप में, जिसमें उन्होंने अभी शोध किया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उनका जो माइंड है वो काम डाउन हो जाता है, उनकी चिंताएं कम हो जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन। उन्होंने कितने लोगों को चुना, उनको कहा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, हम इससे काम डाउन होते हैं, हमारी एंग्जाइटी और चिंताएं कम हो जाती है। ठीक है, और भगवान ने तो कहा भी है शांति सूत्र में। शांति सूत्र क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी 3 सूत्र भगवान ने दिए हैं। भोक्तारम यज्ञ, मैं भोगता हूं तो तुम भोगने की कोशिश मत करो। अगर हम सोचते नहीं भगवान ही भोगता है, हम जब भोगने की कोशिश बंद कर देते हैं तो हमें शांति मिलती है। फिर भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों और सारे जितने भी देवी देवता उनका स्वामी हूं। तो हमें स्वामी नहीं बनना है ना, हम जब स्वामी बनने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर अशांति आती है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव है मैं उनका हितैषी हूँ। तो जैसे आपको पता चलता है कि भगवान मेरे हितैषी है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो होगा भगवान अच्छे के लिए ही कर रहे हैं मेरे साथ, है ना, मेरा इसमें फायदा है, मेरा इसमें नुकसान नहीं है, तो हम काम डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप शांति सूत्र जो है 5.29 उसको पढ़िए, उसके तात्पर्य को पढ़िए प्रभुपाद जी के, और जो भगवान की माला है उसको करिए माता जी। ओके जी, राहुल सिंह जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, यहाँ चैट में भी लिख सकते हैं। भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है? तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जो भगवान ने श्री कृष्ण को जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कही, जब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और भागवतम जो है वो भगवान के बारे में है, उनके गुण रूप लीला आदि के बारे में, उसमें 18,000 श्लोक है। ठीक है माता जी, क्या मंत्र जब मिक्स कर सकते हैं? 5 गायत्री मंत्र फॉर बेटर स्टडी विद इंक्लूडिंग 16 मालास। मिक्स कैसे माता जी, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हमें अपने तरफ से ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। आचार्य ने कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र है और इसी की माला करनी है। हमें अपने तरफ से कोई मनोधर्म नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, असंख्य ब्रह्मांड है, तो ये 14 लोग क्या है, प्लीज डिफरेंस बता दीजिए। तो ये हमारे ब्रह्मांड के प्लैनेट है, दिस इज यूनिवर्स, वन यूनिवर्स। तो जो मैं एग्जांपल दिया वैसे असंख्य यूनिवर्स हैं, एक यूनिवर्स के अंदर 3 लोग आते हैं, अर्थ, ऊपरी लोक, नीचे लोक। ऊपरी लोक में बहुत सारे लोग हैं, नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, उसका हम देखेंगे वो लोग का चार्ट, वो एक यूनिवर्स है माता जी। ठीक है, डन, ओके, थैंक यू प्रभु जी फॉर, धन्यवाद संजीव प्रभु जी। क्या अंतर है शरीर और जीवन में? क्या अंतर है? शरीर यानी हमारा बॉडी, जीव आत्मा, आत्मा को जीव आत्मा भी कहते हैं, वो आत्मा। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है माता जी। ठीक है, तुलसी माला हमें है 27 वाली मोतियों की माला में हम नहीं, 108 वाली माला में करना है माता जी, प्रभु जी। ओके, देखिए मेरा माइक नहीं खोलते क्यों? अच्छा शुक्ला प्रभु जी, आपका नंबर आएगा तब आपको माइक खोला जाएगा, है ना। हम 1 बाय 1 ले रहे हैं क्वेश्चंस। 16 माला के बीच में कोई बात नहीं करनी चाहिए क्या? तो अगर आप सुबह सुबह बैठ रहे हैं आराम से ना, तो उस टाइम तो कोई उठ भी नहीं रहा है, आप आराम से करिए। अगर कोई दरकार पड़ जाए दिन भर में आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि, है ना, हम कोई आपसे कुछ आगे पूछ ही रहा है तो आप बात कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि ध्यान से करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ओके, पशु की बुद्धि हमसे भी ज्यादा तेज होती है। तो माता जी ये तो हमने नहीं सुना है कि पशु की बुद्धि हमसे तेज है। अगर आप कोई उदाहरण दे सकते हैं तो दे दीजिए। जब को मैंने कई बार हैंड रेस किया। ओके, शुक्ला प्रभु जी को नंबर दे दीजिएगा प्रभु जी, वो थोड़े से अगर वो है ऑलरेडी तो उनको हम दे देंगे नेक्स्ट चांस। और हमें ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अर्जन करने की क्षमता होती है, सच में प्रभु जी। जी माता जी, अगर कोई एकादशी नहीं कर पाता तो उसके लिए कोई और एकादशी कर सकते हैं क्या? ओके माता जी, इसमें क्या है ना, प्रभुपाद जी कहते थे कि सब अपना एरोप्लेन खुद ही उड़ा रहे हैं। आप बगल वाले पायलट को नहीं बोल सकते ना कि मेरा एरोप्लेन लाके उड़ा दो, वो कहेगा नहीं मेरे को मेरा एरोप्लेन उड़ाने दो। तो हमें तपस्या, ज्ञान, दान खुद ही करना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, बीमार है, कुछ है तो कर सकते हैं, और फिर ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि, है ना, इनके लिए मैं कर रहा हूँ, पर हमें अपना एरोप्लेन खुद ही उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सांख्य योग क्या है, प्रवीणा माता जी कह रहे हैं।
तो सांख्य योग यही है कि जो 24 तत्व हमने देखे आज, सांख्य योग में क्या होता है, एक एक तत्व को एनालाइज करके कि अच्छा मैं जल नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, ऐसे करके 24 तत्वों को हटा दिया जाता है। तो अंत में क्या रहता है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। इसको सांख्य कहते हैं। ओके प्रभु जी, हम हैंडल्स ले सकते हैं। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। प्रभु जी, वो शुक्ला प्रभु जी नहीं है क्या, निकल गए? नहीं ठीक है। है, ओके जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये भागवत गीता पढ़ रहा था, इसमें भूमिका में पहला इस पैराग्राफ है वही समझ में नहीं आया मेरे को। इसमें लिखा हुआ है, यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसमें युग का मुझे समझ में नहीं आया। इसमें लिखा है कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है, फिर लिखा है इसी युग में 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। पर हमें तो मालूम है कि ये द्वापर युग में हुआ था। तो नहीं, ये तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो महाभारत हुई थी वो 5000 साल पहले हुई थी जी। 5000 साल पहले द्वापर खत्म हो रहा है और कलयुग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्योंकि महाभारत का युद्ध द्वापर के बिल्कुल अंत में हुआ था। और कलयुग की शुरुआत कब हुई थी, जब परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र थे उनका शासन था, तब कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश किया था। अब हम ये समझना कि कोई भी दो युग जब आता है तो वो स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह नहीं होता है कि शिफ्ट चेंज किया ना कि एक व्यक्ति चला गया दूसरा आ गया, ऐसा नहीं होता। एक संध्या काल होता है। संध्या काल मतलब ओवरलैपिंग पीरियड। जी। तो वो ओवरलैपिंग पीरियड अभी चल रहा है। अभी पूरी तरीके से द्वापर खत्म भी नहीं हुआ और पूरी तरीके से कलयुग शुरू भी नहीं हुआ है। अब ये संध्या है, जैसे सुबह सूरज उगने से पहले या शाम को सूरज ढलने के समय एक संध्या रहती है ना, कि रात भी नहीं है तो दिन भी नहीं है, सुबह भी नहीं है तो अंधकार भी नहीं है। वो पीरियड अभी चल रहा है प्रभु जी। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें जितने बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं 5000 साल पुराने मिलते हैं, क्योंकि उस समय में अर्च विग्रह की पूजन, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की जाती थी। कलयुग तो घोर कलयुग आएगा 10,000 साल बाद। अभी और 10,000 साल बचे हुए हैं, उसमें घोर कलयुग आएगा। तब जो है वो संध्या का पीरियड खत्म हो चुका होगा। वैसे कहते हैं कि इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि या तो 10% था या 5% जो पीरियड होता है वो संध्या में निकलता है। तो अभी समय है उस संध्या को निकलने में। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में एक्चुअली में 2 मंदिर हैं। एक मंदिर तो इस घर में पापा ने लगवाया था, और दूसरा मंदिर मैं पहले जहाँ जॉब करता था वहां से जब यहाँ पे आया तो अपना मंदिर साथ में लेके आया। तो ये मुझे किसी ने कहा कि 2-2 मंदिर नहीं होने चाहिए, तो ऐसा है क्या? प्रभु जी देखिए, इसमें मतलब अगर आप एक ही घर में ही रह रहे हैं और आप, है ना, तो पर हो सकता है क्योंकि दो दो अर्च विग्रह हो, ऐसा शायद आपके ये प्रॉब्लम होगी ना। तो अगर आप एक ही जगह पूजा कर सकते हैं तो करिए। ऐसा नहीं है कि आप दो जगह पूजा नहीं कर सकते हैं, दो मंदिर नहीं हो सकता है। पर अच्छा है कि अगर आप एक ही साथ, है ना, सब करें, एक ही जगह पे सारे अर्च विग्रहों को रख के पूजा करें। जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, एक और प्रश्न है। आपने कल बताया था कि जब हम भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल दिया जाता है। क्या डाला जाता है? पर्दा डाल देते हैं। बट अगर पर्दे की जगह जैसे मंदिर में कपाट है, कपाट बंद कर दें तो वो सही नहीं होगा? हाँ, तो अगर अंदर इतनी जगह है कि आप प्लेट रख के कपाट बंद कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो पर्दे का ही रूप हो गया। जी 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 जी। ठीक। कई लोगों के जैसे होता है कि मंदिर किसी कमरे में है या पर्दे की सुविधा नहीं है, कपाट की सुविधा नहीं है, तो उस कमरे से निकल के कमरे का गेट बंद कर दें, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन लगा सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा राधिका माता जी। हेलो। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपने ये कहा था ना कि अपमान ये भक्ति करने, अपमान सहन करना ताकि भक्ति करने जैसा ही होता है। तो वो एक्चुअली मुझे समझा नहीं। नहीं, आप उसमें ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है
उसमें क्या है, अपमान सहन करना भक्ति नहीं है। उसमें भगवान कह रहे हैं कि अपमान को सहना ज्ञान है। अपमान को सहना ज्ञान ज्ञान है, है। हाँ। अपमान को सहना ज्ञान कैसे है? क्योंकि अगर आपको कोई कहता है, मान लीजिए आपका अपमान करता है ना, ज्यादातर वो अपमान हमारे शरीर से रिलेटेड है। और क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, तो हम उस अपमान को ले ही क्यों? वो हम अपमान हमारे शरीर है, पर हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसीलिए भगवान कहता है हमें सहनशील बनना है, हमें अपमान सहना सीखना है। ठीक है, तो ये बात है। पर वो अपमान अगर बार बार होता रहे तो वो जी नहीं। हाँ, तो उसमें क्या है, हमें संभाव रखना है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीजों को अप्लाई करना है। तो अपमानित हुए बिना हम सामने वाले को समझा सकते हैं ना, क्योंकि जब हम अपमानित महसूस करते हैं तो हम पर्सनली जब चीजों को लेते हैं तो उससे हमारे जो रिएक्शन है वो अलग तरीके से हो सकता है। पर अगर हम अपमानित नहीं होते, हम उसे इग्नोर करते हैं। हाँ, पर अगर कोई व्यक्ति है आपके नजदीकी है, बार बार ऐसा कर रहा है, तो आप उसे बैठ के बात कर सकते हैं कि ऐसा करना गलत है ना। तो प्रैक्टिकल भी हमें होना पड़ता है थोड़ा सा। पर अगर ऐसा नहीं है ना, कोई अनजाने कोई है आपका अपमान करके निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर करके उसको निकल सकते हैं। आपको रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी आज मेरी नीस मेरी भतीजी मेरे साथ है, उसका एक क्वेश्चन है। जी। भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में रहते हैं, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगला ले लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा सुरेश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा सुरेश यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हेलो जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैं लहसुन खाता हूँ, इसलिए खाता हूँ, मुझे कमर में अर्थराइटिस था, किसी ने बताया, उसका बहुत दिन से मैं उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि लहसुन खाना, प्याज खाना बंद कीजिए। लहसुन के बारे में जानते हैं, सुने हैं किसी से कि उसमें औषधीय गुण है। कमर का दर्द फिलहाल हमारा आराम है, लेकिन लहसुन से हमको फायदा मिला है। क्या करना चाहिए हमें? जी, तो इसमें देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि लहसुन और प्याज दोनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका रीजन भी जाने, तो जब मोहिनी अवतार में भगवान अमृत देवताओं को पिला रहे थे, तो एक असुर आ गया था ना, और उसने उसके कंठ तक ही पहुंचा था अमृत की, सुदर्शन ने उसका गर्दन काट दिया था। तो जो रक्त गिरा धरती पे, वहां से लहसुन प्याज पैदा हुआ। और वहां पे क्या था, यानी उसमें अमृत भी मिला हुआ था, तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। पर साथ ही साथ अगर आप इसे थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका उल्टा इम्पैक्ट भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है लहसुन और प्याज का। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स तो मना भी करते हैं कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब जो भक्त हैं, अगर वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो क्या है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जी रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ दी, जो ज्यादातर उनके शरीर में अगर कोई समस्या आती है, तो वो आयुर्वेदा डॉक्टर्स को दिखाते हैं। भाई आयुर्वेद में है ना, सब तरीके के रोगों का उपचार अच्छा है। तो प्रभु जी, मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके क्षेत्र में अगर आप कोई बढ़िया आयुर्वेद का डॉक्टर खोज पाए, तो उन्हें दिखाइए और उनसे सलाह करिए कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वो जरूर मेरे ख्याल में कोई ना कोई उपाय बताएंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आज आपने बहुत ही सुंदर गाया केवल अष्टकम। धन्यवाद प्रभु जी, जी माता प्रभु की कृपा और आपने जो चांस दिया तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद। माता जी, तो आपने पीछे से फिर से बोला तो आप गा गए, मैं तो भूल ही गया था। हाँ प्रभु। जी माता जी। हाँ मैंने प्रभु जी फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है और प्रभु जी को सर्टिफिकेट भी भेजा है, तो मुझे सेकंड लेवल में अभी मिलेगा जो चालू है उसमें। हाँ माता जी, आपको थर्सडे वाले में ऐड कर देंगे, क्योंकि थर्सडे में सिर्फ पहला ही अध्याय हुआ है, तो आप दूसरे अध्याय से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ प्रभु जी ने भी मुझे पूछा था कि सेकंड लेवल में, मैंने हाँ बताया था, मगर अभी तक हुआ नहीं है, तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, सुमित प्रभु जी क्योंकि कर देंगे। सर्टिफिकेट आया है ना जो, वो 26 जन तक का है, 9 जन से 26 जन, वो कोर्स का मुझे मिला है। जैन तो या अभी ये चालू है उसका। प्रभु जी ने उसकी मुझे लिंक भेजी थी। अच्छा, आपने पहले ही कर लिया सर्टिफिकेट्स? हाँ तो मुझे पता नहीं था, तो वही सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है प्रभु जी, तो अब उसका इनको इनको अभी इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अगले में ऐड करें प्रभु जी? अभी भी कर लीजिए ना। प्रभु जी मैं इसीलिए रुक गया था ना कि फिर ये लेवल कंप्लीट होने के बाद सेकंड लेवल का आएगा ही ना लिंक, तो उसमें ऐड कर देंगे। माता जी आप कब करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद हाँ फिर हम लेवल 2 एक हफ्ते में चालू कर ही देंगे। तो या अगर चलेगा आप, प्रभु। हाँ, तो या एक फिर काम अभी करिए प्रभु जी, एक काम करिए, आप उनको हाँ थर्सडे वाले पर डाल दीजिए, है ना? कर देते, ठीक है प्रभु जी। तो फिर नेक्स्ट लेवल में भी प्रभु जी कंटिन्यू रहेगा ना? जब हाँ हाँ रहेगा माता जी। इसके बाद भी जब रहेगा नेक्स्ट लेवल, तो हाँ चालू हाँ रहेगा ना प्रभु चालू जी? रहेगा माता जी। तो उसके लिए मुझे फिर वापस से क्विज करनी पड़ेगी फर्स्ट लेवल की। हाँ अभी सेकंड लेवल चलेगा माता जी 5-6 महीने, तो चिंता मत करिए। ओके धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ज्योतिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी कल बहुत बड़ा हादसा हो गया हम लोगों के साथ। गोपाल जी साथ में थे, भांजी की शादी में गई हुई थी, तो क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं परसों नाइट में। वो घर की शादी थी उसकी, वहां से लौट रहे थे हम लोग, तो गोपाल जी साथ में ही रहते हैं मेरे। कहीं जाती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ उनको, सेवा रहती है उनकी। तो हम लोग वहां गए, और जब दोपहर में 3-3:30 बजे लौट रहे थे, तो कार हमारी खाई के अंदर एकदम डिवाइडर से टकराई। तो सिर्फ एक जो टायर था वो हल्का सा बस टच हुआ डिवाइडर से, बाकी 3 टायर हवा में झूल रहे थे खाई के नीचे। और मैं बिल्कुल लास्ट में थी, मतलब दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, गोपाल जी भी सीट पे बैठे हुए थे, और मैं और ये ड्राइव कर रहे थे। पूरी गाड़ी झूल गई, कोई उम्मीद नहीं थी प्रभु जी बचने की, हम लोगों की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। पर एक रास्ते में एक व्यक्ति भी नहीं था कि कोई बचा ले। अचानक से वहां कोई व्यक्ति आया। अचानक से मैंने बोला कि देखो मैं नींद की इतनी, क्योंकि रात जागरण था, नरसिंह स्तुति हमेशा करके निकलती हूँ और जब भी कहीं जाती हूँ तो करती हूँ, लेकिन कल मुझसे चूक हुई कि मैं कल नींद के कारण कि किस चीज के कारण मैं नरसिंह स्तुति नहीं पढ़ पाई। जैसे ही टकराई एकदम से नरसिंह भगवान का नाम लिया, प्रभु ये क्या हो गया, मुझसे गलती कैसे हो गई। और बस वैसा होना हुआ, गोपाल जी को पीछे मुड़ के देखा, प्रभु क्या करूं, मेरा पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ है, कैसे निकाले, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रभु जी। अचानक से कहाँ क्या हो गया कि 60-70 लोग इकट्ठे आ गए, गाड़ी को पकड़ लिया और धीरे से बच्चों को निकाला, पहले दोनों बच्चों को निकाला। उसके बाद इन्हें बोला कि मैं कैसे निकलूं, तो ये इनको भी बिल्कुल ढांढस बंधा दिया उन्होंने कि निकलो आप, कुछ नहीं होगा, हम लोग पकड़े हुए हैं गाड़ी। तो ये भी धीरे से निकले, मगर मेरा निकलने का कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं पूरी लटकी हुई थी खाई में, कोई गुंजाइश नहीं थी। कैसे वहां से किसी ने धक्का दिया मुझे कुछ पता नहीं चला गुरु जी। लेकिन प्रभु जी बस ये है, मुझे गोपाल जी का चमत्कार कल तो दिखा कि देखो भक्तों को इस तरह से बचा लेते हैं, हम तो तुच्छ हैं प्राणी, कुछ नहीं कर रहे हैं सेवा, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमें वो चमत्कार दिखाया। मुझे कैसे धक्का दे दिया कि मैं ड्राइवर सीट पे आ गई, और फिर वहां से पब्लिक ने इनने मुझे हाथ से खींचा। गोपाल जी गाड़ी में ही बैठे रहे प्रभु जी, वो नहीं निकले। अचानक से मन में आया, प्रभु तुम निकल जाओगे तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो नहीं निकले। कैसे वो गाड़ी इतनी नीचे झूल रही थी, और पीछे से 2
मीटर भी नहीं होगी, 2 फीट होगी शायद, कितनी वो रस्सी किसी ने बुलवाई, माइनिंग सरदार वगैरह वगैरह थे वो लोग, उनने बुलवाई और उसको गाड़ी को खींचा, तो जैसे एक प्लास्टिक के डिब्बे को खींच लिया जाता है, इतनी हैवी कार कैसे वहां से निकल गई, कैसे हम लोग बच गए, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया। 15 मिनट के अंदर ये सारा खेल हो गया। मैं इतना अपने आप में नर्वस हो रही हूँ कि क्या कहीं बहुत कुछ गलतियां हो रही हैं, क्या मेरी कुछ सेवा में कमी आ रही है। सुबेरे मेरा सिर्फ मंगल आरती में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा रूटीन में लाना है, पर मैं प्रभु जी भूल नहीं पा रही हूँ। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे गोपाल ने बहुत बड़ी रक्षा की है, मेरा पूरा परिवार सही सलामत है, बट मैं उस चीज से उबर नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। वो मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ। एक बार हम सब एक बार माता जी के लिए ना हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे सब मिलके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे मिलेगा भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम उनकी कृपा दृष्टि है, आप इसको पॉजिटिव लें। हाँ अच्छा हरे है ये कृष्ण हरे माता जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी 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 माता जी, इसमें तो क्या है ना, ये जो आपने सारा घटनाक्रम बताया, तो इसमें जिस हिसाब से आप खुद ही बता रहे हैं, आपने देखा कि भगवान अपने भक्तों की तुरंत मदद करते हैं, है ना, और अविश्वसनीय पूरी तरीके से, चाहे वो गाड़ी की हालत हो, चाहे आपके निकलने की बात हो, पर सब कुछ निकल गया। पर जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनके मन में, जैसे अभी आपके मन में चल रहा है, यही चीज चलती रहती है कि भगवान आपने तो अपना कर दिया, पर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई। बिल्कुल आपने अपना कर दिया, पर मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही। मैं इतनी तुच्छ हूं, है ना, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं डिजर्व भी नहीं करती, मैं पात्र भी नहीं हूँ इस चीज की, जितनी आपने कृपा मुझ पर दिखा दी। तो ये वैष्णव के गुण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो माता जी, इसमें क्या है कि कोई बात नहीं है, इसमें भगवान की जो है, भगवान ने बहुत असीम कृपा दिखाई है। और जो भी सेवाओं में अगर हमें लगता है हमसे चूक रह गई है, तो भगवान ही हमें बुद्धि देंगे कि क्या सेवाओं में हमसे चूक रही है। जैसे आप ही बताया ना कि मैं थोड़ा मंगल आरती में देरी हो रही है, ये हो रही है, तो भगवान ही हमें बुद्धि देंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे अपने आप को धीरे धीरे ठीक। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमसे कोई बदला लेते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज गलतियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भगवान कहता है अच्छा ऐसा किया नहीं। ये भगवान का हमारे साथ आदान प्रदान है कि हमेशा भक्त इस भाव में रहता है कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं बनने लायक हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, बिल्कुल फिर सही है भी प्रभु जी। फिर भी आपने इतनी असीम कृपा दिखाई। तो ये भक्त के ऐसे, तो वैष्णव के यही गुण होते हैं। तो माता जी, इसमें जो है आप गुरु के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में जी आप दीक्षित है ना, तो जी आप अपने गुरु महाराज के चरणों में ना नमन जी अर्पित करके, उनका धन्यवाद करके उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और आप जी अपनी सेवाओं में सुधार लाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे लिए भी प्रेरणादायक है, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक चीज है। और उनसे प्रार्थना जी करिए कि आपको प्रेरणा मिले, कैसे और आप भगवान की सेवा में लग सकें, और इस मौके को कैसे आप अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगा सकें, क्योंकि इस करुणा का पात्र आपका परिवार भी बना है। जी बिल्कुल तो ये बहुत ही अच्छा मौका भगवान ने दिया है कि जब हम पूरे परिवार के साथ भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं अच्छी तरीके से। जी जी माता जी। प्रभु जी एक कृपा मुझ पे जरूर कीजिएगा। मैं नरसिंह स्तुति का पाठ जब भी आप बोले तो मैं कल परसों कल जब सुबह, भी कल आऊँ। करिए माता जी क्लास से पहले, क्योंकि इसमें एक और माता जी है, उनको भी मदद चाहिए, जी मोती माता जी हैं, तो उनसे आप एक बार संपर्क भी कर सकते हैं। उनको ऐसा करिए माता जी, आप ये सेवा दीजिए, उनको आप जी जो है ना नरसिंह स्तुति थोड़ी सिखा दीजिए, जी जी बिल्कुल क्योंकि प्रभु जी। उनको आ नहीं रही है और आपको आती है। तो जी मैं नंबर जो है वो आपको देता हूँ। ज्योति माता जी, आप अपना नंबर दीजिए, और जितिका माता जी जो है उनसे आप थोड़ा सीख सकते हैं। और कल माता जी हम नरसिंह स्तुति कर सकते हैं क्लास से पहले। जी जी प्रभु जी धन्यवाद माता जी बिल्कुल। आपकी सेवा के लिए। और जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगेश शर्मा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मैं कुछ कारण से बीच बीच में नहीं रहा। पहले तो ये जो अभी हमारी माताजी ने कहा उसमें निश्चय ही प्रभु का ही अनन्य कृपा दृष्टि बनी रही और उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और हमें उम्मीद है कि हम सभी पे प्रभु इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखेंगे। नंबर 2 मेरा यह है कि जो भी हम लोग सेवा करते हैं और उसका जो फल है, शायद मेरे साथ साथ सभी को ये हमें गर्व होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी औकात या हमारी जो है इच्छा से ज्यादा हमको दिया और उसे हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी। तीसरा मेरा ये मानना है कि प्रभु जी जैसे अभी कुछ चल रही थी कि लोगों की परेशानियां होती हैं, प्रार्थना के साथ साथ उनको कोई भी उपाय या कोई जैसे मान लो कहते हैं कि किसी के पास में शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो वो शनि की कृपा के लिए कोई अपने उपाय करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो आप बता रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसको हमें नहीं छोड़ना है। जो हम उपाय कर रहे हैं उनको तो उपाय करते रहें, पैरेलली हमको इसको भी करना चाहिए। और चौथा मेरा ये मानना है कि मैं पहले आपके साथ में अभी पहली क्लास में जुड़ा और अब जुड़ा, इतना फर्क हो गया है कि मैं जब भी सुबह जगता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं जग नहीं पाता हूँ फिजिकली, लेकिन स्वतः ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्वतः ही अपने आप स्टार्ट हो गया है। ये मैंने अनुभूति की है। जी प्रभु जी। और इसके अलावा मैं बच्चों के साथ, मेरे बच्चे पुणे में रहते हैं, उनको मैंने अपना ये बताया तो वो भी काफी सराहनीय कर रहे हैं कि पापा ये जो है ना कुछ इसमें सहयोग आपका है और प्रभु का आशीर्वाद। तो मुझे तो मैं व्यक्तिगत कहूं तो मुझे तो काफी इसमें फायदा लगा है। लेकिन एक इसमें चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बैठे बैठे जोर से करें, अगर हमारे जोर से तो आप 16 माला का सही है, लेकिन अब जब भी हमको लगे कि हम ये माला नहीं कर रहे हैं और स्वतः ही मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये हमें अनुभूति होती है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा अवसर हमको कोई प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं जब भी है हर क्षण ये हरे नाम वाला स्मरण होता है, चाहे वो मन में हो या जोर से हो। जी, इसका मैंने ये अनुभव किया है, इससे हमें जरूर फायदा मिलेगा। मुझे जितने भी ग्रुप में लोग हैं, मेरी सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी मिले, चाहे जोर से मन में, बस प्रभु का स्मरण करते रहिए और हमेशा सबका अच्छा सोचिए, नेगेटिव किसी के बात में मत सोचिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। बहुत आपका सहयोग और आपका अनुसरण सराहनीय है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें जो प्रभु जी कह रहे हैं, तो हमें जो आचार्य है ना उनके आज्ञा का पालन करना है। आचार्य अगर कहते हैं कि हमें मालाएं थोड़ी सी बोल के करनी चाहिए, तो उसका कारण है हम समझ नहीं पाते शुरू में, तो हमें बोल के करनी चाहिए। उसके बाद दिन भर हम अपने मन में भगवान का जाप करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा मेरी नाम का जप करते रहो, हमेशा मुझे स्मरण करो। पर 16 मालाएं जो है वो बोल के करनी चाहिए, ये हमारे आचार्यों का आदेश है। और आचार्य जब ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं हम कि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तो कोई कारण है इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जब हम उपाय की बात करते हैं कि हम कुछ उपाय बैठाएं, पैरेलली हम कुछ करें, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर हम पेड़ की जड़ में जल डालते हैं तो हमें अन्य शाखाओं में, फल में, फूल में, टहनियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग कुओं का काम एक तालाब से हो सकता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और दृढ़ विश्वास है, शरणागति है, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी शरण में आओ।
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि मा शुचा, डरो मत, क्योंकि हम डरते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा अगर भगवान ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा। भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो जब हम भगवान हमें कह रहे हैं डरो मत, तो हम क्यों डर रहे हैं? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसे क्या करते हैं, किसी ऊंची टूल पे मान लीजिए कोने में खड़ा कर देते, अब उसे कहते हैं आजा सामने की ओर, क्योंकि आप रहते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वो क्या करता है, वो डरता नहीं है, वो आपकी बात पे विश्वास करता है और वो वहां से आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो आप पे पूरी तरीके से विश्वास करता है और आप उसे पकड़ लेते हैं। तो हमें भी भक्ति में ऐसा ही होना चाहिए। जब भगवान कह रहे हैं डरो मत, तो नहीं डरना है। और जब हम डरेंगे तो क्या है, तो पूर्ण शरणागति नहीं है हमारी, तो हमें विश्वास नहीं है। तो जब पूरी तरीके से हम शरणागत नहीं होंगे तो भगवान पूरी तरीके से हमें बचाएंगे भी नहीं ना, क्योंकि भगवान कहेंगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, आसान नहीं है, कि धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़े तो हम भगवान की ओर पूरी तरीके से समर्पित होने की कोशिश करें। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी का आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी मैं इतने चैट से ले लूं एक दो। ठीक है। पशु कभी हो गया है। हरे क्या अध्याय 13 में 35 श्लोक है? यदि हाँ तो कुल 701 श्लोक हो जाएंगे। पवन कुमार सोनी प्रभु जी कह रहे। प्रभु जी ऐसा नहीं है, 700 श्लोक ही हैं। आप एक बार भगवत गीता यथारूप जो है ना उसको देखें, सारे अध्यायों के श्लोकों को ऐड करेंगे तो 700 श्लोक ही आते हैं। दो अलग अलग किताबों के अलग अलग मत जोड़िए, एक ही किताब के सारे श्लोक जोड़िए। रवि प्रभु जी पूछ रहे हैं 3 गुण क्या हैं और आज के युग में कौन सा गुण का चलन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रभु जी 3 गुण है। तो अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे समझे, क्योंकि आने वाले अध्याय में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तमोगुण यानी आलस्य, निद्रा, अज्ञानता, है ना। रजोगुण यानी पैशन, हमें बॉस बनना है, पैसे कमाने हैं, स्त्री के प्रति आकर्षण है, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है, ईर्ष्या है, यह है रजोगुण। सतोगुण यानी मन शांत हो जाता है, आप पाप नहीं करते, आलस्य खत्म हो जाता है। अब आप ज्ञान की ओर जाते हैं ना, कि मुझे ज्ञान हासिल करना है। अभी जो है प्राय रजोगुण और तमोगुण में ये समाज बटा हुआ है प्रभु जी। ठीक है, अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग देशों में अलग अलग गुण है, पर जो ज्यादातर जो है वो हमें रजोगुण और तमोगुण ही मिलते हैं। पर हम देखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही रहते हैं, ये कमते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, सारे गुण एक साथ भी मिल सकते हैं। तो जब हम कल से अध्याय जो कुछ शुरू करेंगे तो उसमें भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से, कल का अध्याय यही है, प्रकृति के 3 गुण, है ना। फिर पुरुषोत्तम योग आएगा, फिर देवी और आसुरी गुण आएंगे, फिर श्रद्धा के 3 विभाग आएंगे। तो सब में हम देखेंगे किस तरीके से हमारे रोज के कार्य, हमारी अलग अलग गतिविधियां इन तीनों गुणों में बटी हुई है। ओके, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। अमित प्रभु जी कह रहे हैं क्या क्रोध करना हमेशा पतन का कारण होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी शांत और ऑनेस्ट बिहेवियर से, अच्छा, अगर हम शांत रहते हैं और अगर हम ऑनेस्ट रहते हैं तो उसे हमारी कमजोरी समझी जाती है। तो ये कमजोरी नहीं समझी जाती है प्रभु जी। अगर हम शांत हैं तो ये हमारी शक्ति है, क्योंकि शांत सब नहीं रह सकते। क्रोधित तो कोई भी हो सकता है ना, क्रोध कोई शक्ति की निशानी नहीं है, शांत रहना शक्ति की निशानी है। और अगर आप क्रोध करेंगे तो आपका पतन होगा ही होगा, क्योंकि दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्या होता है, तब आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, आप मोह में पड़ जाते हैं और आपके जो इंटेलिजेंस है, आप सही और गलत में फर्क नहीं खोज पाते हैं। तो क्रोध से आपका पतन होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रभु जी, तो क्रोध से हमें बचना है। आपने मन को सारा दिन भगवान में कैसे लगाए? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम श्रवण नहीं करते, पढ़ते नहीं भगवान के बारे में, मन में, हृदय में भी
हो जाते हैं जब कोई कुछ कहता है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सोचते हैं पता। ओके, इसमें क्या है माता जी, कल ही हमने पढ़ा था कि अगर हम सारा दिन भगवान के मन में नहीं अपने याद कर पाते, स्मरण कर पाते, तो हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, है ना। सवेरे जल्दी उठना, 16 मालाएं करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद अर्पण करना। तो इससे क्या होता है, दिन भर जब हम कार्यों में बिजी रहते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं। अगर हम वो भी नहीं कर पाते हैं तो भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं, भगवान के लिए दान दे सकते हैं, है ना, मंदिर में जाके कुछ उनकी मदद कर सकते हैं इत्यादि। वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उसके फलों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो भगवान ने कल अलग अलग स्तर हमें बताए थे, तो हमें अलग अलग स्तरों से उठना है। एक बार में हम नहीं पहुंच सकते अनन्य भक्ति में, उस बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा लिप्त हैं भौतिक चीजों में। पर हमें कोशिश करते रहना। तो सबसे अच्छा है साधन भक्ति, यानी किसी नियमों को पकड़ लो और उनको छोड़ो मत। सवेरे उठना है 4 बजे तो उठना है, ठीक है। 16 माला करनी है तो करनी है, प्रसाद खाना है तो खाना है। जब आप नियमों को पकड़ लेंगे तो आप उन्हीं में व्यस्त रहेंगे और हमेशा आपके मन में भगवान चलते रहेंगे। तो इसीलिए उसे साधन भक्ति कहा जाता है ना, जिससे आप साधनों को पकड़ लें, चीजों को, नियमों को पकड़ लें, जिससे आप भगवान का स्मरण करते रहें, ठीक है। वैदिक भक्ति भी कहते हैं इसे। तो बहुत पहले शुरू, ओके। क्विज में नाम रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड में बार बार दिक्कत आ रही है। हाँ, तो राधा मत्स्यदास प्रभु जी, आप स्क्रीनशॉट जो है ना वो सुमित जलान प्रभु जी को भेजिए, ठीक है। उससे आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो आपको बता पाएंगे। ओके, जीतिका माता जी से हमने बात कर ली है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शिव कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो कोई खास सवाल तो मन में बनता नहीं है, बस यही पूछना था कि क्या होली हम मनाते हैं, मना सकते हैं? होली? हाँ प्रभु जी, होली मना सकते हैं। जैसे रंगों का त्योहार है और बरसाने, मथुरा वृंदावन में होली तो होती है अच्छी। हाँ, होली मना सकते हैं प्रभु जी। नहीं, वो हमारे वहाँ है, एक इस्कॉन से ही है, हमारे राम सिंह प्रभु जी हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस्कॉन में होली नहीं मनाई जाती है। अच्छा, हमने कहा हम पूछ लेंगे एक बार। ये ठीक है प्रभु जी, आप गृहस्थ हैं, आप होली मनाइए, ठीक है। जो मंदिर में रहते हैं प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, वो अलग नियमों से रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पर गृहस्थ नहीं, जो है, मुझे भी सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं है। बहुत दिनों से, बचपन से ही शायद सब लोग कहते हैं कि अलग ही मिजाज का आदमी है। उम्र भी कोई खास नहीं है जी, 32 ईयर्स है जी। और फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा नॉलेज भी है काम में अपने। जी। 4-5 वर्कर हैं। आजू बाजू में सब लोग संत जी, महात्मा जी वैसे बोलते रहते हैं। जी जी। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, उसके बाद ही कुछ कोई भी काम करना। जी। हाँ, जाप भी करता हूँ। सब लोग सुनते हैं, सब लोग कहते हैं पता नहीं क्या बरबराता रहता है। जी तो जी। कोई खास फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनता और अच्छा लगता है। मालाएं कर रहे हैं प्रभु जी आप? हाँ, माल वो तो करता हूँ हमेशा। वो तो कई कितनी सालों साल हो गए, 1 साल हो गया। कितनी माला कर रहे हैं प्रभु जी? 3 से 4, 4 से 5, मालाएं, ज्यादा नहीं हो पाते मालाएं तो। बढ़ा दीजिए प्रभु जी, मालाएं बढ़ाइए। ये होता है कि सुबह 8 बजे काम जाना, इधर से उधर भाग दौड़, रात को 9 बजे आना। कोई तो बात नहीं, अभी आपसे थोड़ी याद सवेरे जल्दी उठिए, क्योंकि देखिए इसमें जो साधना जो हमारी है ना वो बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि आपका जो है झुकाव है आध्यात्म के प्रति, और क्योंकि अब आपको पता है महामंत्र जो है उसके बारे में, और कैसे ये हमारे भक्ति में हमें लिफ्ट की तरह है ना ऊपर उठा सकता है, हमें सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो आप 1 साल से जुड़े हैं इस्कॉन से, तो आप मालाएं बढ़ाइए ना, आप 16 माला करने की कोशिश करिए धीरे धीरे। प्रभु जी, एक और ये बुक मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, जैसे भक्ति किताबें वगैरह होती हैं। जी। तो ये कुछ किताबें मुझे मंगाना था। तो हाँ, तो हमको लिंक भेज देते हैं प्रभु जी। हाँ, लिंक भेज, जैसे अच्छी अच्छी जिसमें कहानियां हो, बहुत आध्यात्मिक कहानियां हो, ऐसी कुछ भगवतम जैसे है,
गीता तो है मेरे पास, 2-2 3-3 है, नहीं, 2 बार पढ़ भी। कहानियां करके तो प्रभु जी नहीं, जैसे इसमें क्या है कि अगर हम कहानियों के पीछे ना, हो सकता है भगवत गीता में कुछ कथाएं आती हैं तो हमें वो कहानी जैसी लगती है। उसी टाइप की। हाँ, तो हम आपको लिस्ट भेजते हैं, आप देखिए, ठीक है प्रभु जी। ठीक। जी जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अंजू वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। जैसे एक प्रभु जी ने बताया कि जैसे अपने को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो जैसे शनि की 37 दशा बताई, तो वहां भी पूजा करती रहनी चाहिए और अपना माला भी जप करता रहना चाहिए। पर मेरे विचार से तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी, क्योंकि अपने कृष्ण भक्ति में है। तो जैसे आपने बताया कि हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियों में पानी अपने आप ही मिल जाता है, तो फिर विश्वास तो रखना चाहिए ना कि अपने ठाकुर जी को पकड़ के चल रहे हैं तो उन्हीं पे विश्वास करना चाहिए कि वही सब कुछ है। तो फिर तो ये हो गया ना, एक नाव पे, मतलब 2 नाव पे सवार तो नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी। जी तो मेरे हिसाब से हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपने सुना हो कि हमें पूर्ण शरणागति करनी चाहिए, पूर्ण शरणागति हाँ कर जाना चाहिए। अब भगवान पे ये काम हम तब करते हैं जब हमें पूर्ण विश्वास नहीं है और हम डरते हैं, तो हमें बस भगवान की पूर्ण शरणागति लेने की कोशिश करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे हाँ ये होता है माता जी, है ना, सब अलग, सबके अपने अपने स्तर हैं, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम कहते हैं भगवान को अपने जीवन में जोड़ लो, फिर बाकी काम भगवान खुद करेंगे। भगवान के लिए कहा जाता है, एक बार अगर हम उन्हें अपने हृदय में जगह देते हैं, फिर वो जाते नहीं है, वो आसन लगा के बैठना चाहते हैं ना, और आसन लगा के कोई बैठता है तो उसे जगह चाहिए। आप खड़े रहेंगे तो आपको कम जगह चाहिए, पर अगर आप आसन लगाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जगह चाहिए। जगह तो उतनी है। अब भगवान अगर ज्यादा जगह ले लेंगे तो बाकी तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी ना दूसरे चीज, तो वो अपने आप हो जाता है। पर हमें क्या है, हमें एक ओपनिंग देनी है, भगवान को अपने जीवन में लाना है, फिर बाकी काम भगवान खुद ही कर लेंगे। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी के घर, वैष्णव के घर में जाते हैं, जैसे मैं अभी इस्कॉन से ही जुड़ी हुई हूँ, तो जैसे उनके ऑल्टर में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने विग्रह के साथ साथ अपने इस्कॉन के जो विग्रह है उनके साथ साथ जैसे देवी देवताओं के भी विग्रह कुछ रखे हुए रहते हैं। तो लोग जैसे भोग ऑफर करते हैं, तो आई थिंक वो भोग अपने को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और प्रसादम की नहीं लो तो लोग गुस्सा भी क्या है, कुछ नहीं है, ले लीजिए ले लीजिए। अब क्या करे उस समय, मतलब ऐसा लगता है कि, क्योंकि मैंने प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के काफी लेक्चर सुनती हूँ मैं, तो उन्होंने काफी अच्छे से बोला है कि अपने को नहीं खाना चाहिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जैसे क्या करूँ उस समय। मतलब अब जैसे दीपदान है, उस समय काफी जनों के घर जाना पड़ता है, तो देखी कि ऑल्टर में रखे हुए हैं देवी देवता भी, तो क्या कर सकते हैं उस समय कि प्रसाद ले कि नहीं ले। हाँ जी, तो माता जी इसमें देखिए क्या है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो देवी देवताओं का वहां पे फोटो होना इत्यादि, ठीक है, जैसे मैंने कहा, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित होने में समय लगता है, कि जहाँ पे वो सिर्फ कृष्ण को ही पूज रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी है कि वो जब भोग अर्पित कर रहे हैं तो वो कौन से मंत्र को कह के भोग अर्पित कर रहे हैं, वो किसको भोग अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे सारे अर्श विग्रह हों, पर क्या वो जो गुरु, जो हमारा भोग मंत्र है, उसको कह के भोग अर्पित कर रहे हैं। अगर वो उसको कह के भोग अर्पित कर रहे हैं तो वो भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ वो तो हमारी भावना क्या है कि हम जब भोग अर्पित कर रहे हैं, हम किसको भोग अर्पित कर रहे हैं। हम भोग मंत्र करके भोग अर्पित कर रहे हैं तो हम गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, चैट में मैं एक बार देख लेता हूँ। मैंने जिस नंबर से रजिस्टर व्हाट्सएप ग्रुप में था, वो मोबाइल बेटा ले गया, तो उसके लिंक लेकर ज्वाइन होता हूँ। नया नंबर ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हम आपका नया नंबर ऐड कर देते हैं। प्रभु जी, मैं आपको दत्तात्रेय प्रभु जी का नंबर भेज रहा हूँ नया, अगर आप उन्हें लेवल 1 में ऐड कर पाएंगे तो कर दीजिएगा। जी प्रभु जी। ओके, और क्या है, हाँ, नरसिंह स्तुति और नरसिंह आरती अलग है माता जी। ठीक है, बीटेक का स्टूडेंट क्लास में बच्चे एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, जिससे तकलीफ होती है, इसके लिए क्या हमें करना है। तो प्रभु जी, इसमें आप कोई चिंता मत करिए ना। जैसा हमने कहा कि जब हम सोचते हैं हम बॉडी है, वी आर बॉडी,
इंसल्ट और नीचा दिखाना, ये सब तब के लिए है। पर जैसे हम सोचते हैं हम आत्मा है, आत्मा का तो कोई अपमान नहीं कर सकता, आत्मा को कोई नीचे नहीं दिखा सकता है ना, तो फिर हम चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें जो असली चीज है उस पर फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करिए। कोई आपसे गंदा व्यवहार भी करता है तो इग्नोर करके आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, ठीक है। समय लगेगा पर धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि ये इन सब चीजों से ऊपर है और इनसे हम ये तुच्छ छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है। पवन दुबे प्रभु जी की 17 माला हो गई है, कल वो और करेंगे। हरि बोल प्रभु जी। मंगल आरती कहीं रिटर्न में है तो प्लीज शेयर करें, मैं अटेंड तो करती हूँ पर समझ नहीं आती। हाँ ये अच्छी चीज है प्रभु जी। जैसे मंगल आरती काफी मैं देख रहा हूँ इस लेवल 1 लेवल 2 से इस ग्रुप से ना अटेंड कर रहे हैं भक्त, पर उनको जी प्रभु समझ जी। नहीं आती है। तो अगर कोशिश करके, अगर आपके पास है, नहीं है तो मुझे बताइएगा। जो गुरु अष्टकम, गुरु अष्टक, फिर उसके बाद नरसिंह तुलसी माता की, हाँ और तुलसी ठीक, तुलसी आरती, ये तीनों। हाँ और साथ में जो शिक्षा अष्टकम बैठ के करते हैं ना, चेतो दर्पण हाँ मार्जन, हाँ जी प्रभु वो जी। अगर वो है तो आप उसको शेयर करिए, अच्छी चीज है वो। आप लेवल 2 में भी अपने भक्ति वृक्षा में भी शेयर करिए, तो ठीक है उससे प्रभु जी, तो देख के पढ़ना शुरू करेंगे ना तो याद होगा। ठीक है मैं डाल देता हूँ। नहीं है तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है प्लेलिस्ट सेंड हो जाएगी माता जी थोड़ी देर में, क्लास खत्म होने के बाद। दीक्षा माता जी आपको मिलेगी, आप जुड़े रहिए, है ना, जुड़े रहेंगे। कम से कम साल भर होना चाहिए आपको 16 माला करते करते, नियमों के पालन करते करते, तब दीक्षा के लिए हम एलिजिबल हो पाते हैं। प्रशांत प्रभु जी आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। खेलते हैं, ओके। प्रभु जी ने बोल्ड करके क्वेश्चन भेजा है जिसे मैं पढ़ लूं, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम बुक्स की लिंक भेज देते हैं माता जी, ठीक है, ओके ओके। संगीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी सुबह में मंगला आरती ज्वाइन करने के लिए कोई लिंक वगैरह है क्या? हाँ माता जी मैं अभी भेज देता हूँ, t.ly/temple। ओके, एवरीडे वही रहता है ना? एवरीडे वही रहेगा। ओके। और गुरुजी जो सेकंड आपके जो ये स्क्रीन के पीछे जो राधा कृष्ण की फोटो है, ये क्या बेंगलुरु की राधा कृष्ण की ये है? मायापुर है माता जी, श्री श्री अच्छा राधा माधव, मायापुर। अच्छा, जी मायापुर की है। जी। अच्छा अच्छा। और प्रभु जी जो अभी एक थोड़ी देर पहले माता जी ने बोला भोग लगाने के लिए मंत्र कुछ अलग रहता है, या हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप बोल के मंत्र भोग लगा सकते हैं? बिकॉज अभी तो हम लोग नए नए हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप हरे कृष्ण महामंत्र से ही भोग लगाइए, फिर जब आपको आदतें शुरू हो जाए पढ़नी, तब हम आपको भोग मंत्र शेयर कर देंगे। ओके। और गुरुजी मेरे को एक एक्सपीरियंस और 2 मिनट का शेयर करना है। जैसे 1 जनवरी को मेरे को जुहू इस्कॉन जाना ही था किसी भी हाल में, बट आई थिंक 1 o'clock को वो बंद हो जाता है, फिर 4:30 या 4 o'clock को खुलता है। बट हम लोग को निकलते निकलते 11:30 12 o'clock हो गया था, और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां से 1.5 आवर से ज्यादा लगता है। तो मैं पूरे रास्ते में गूगल पे भी देख रही थी तो दिखा रहा था कि 1 o'clock को बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, बट वो कैब में मैं फुल टाइम वो जाप करते करते गई। और ऐसा मेरा भाग्य बोलिए, गई तो मंदिर खुला हुआ था, मैं तो खुशी से मतलब रह नहीं पाई। बाद में जैसे वो स्कैन करते मैं एंटर हुई तो मैंने पूछा कब बंद होगा, बोला कि मतलब साल का यही एक दिन रहता है जो बंद नहीं होता है, फुल डे चालू रहता है प्रभु जी। अरे तो मेरे को इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई। और मैं अभी लास्ट ईयर से आई थिंक 5 to 6 टाइम, क्योंकि मैं थाने में रहती हूँ तो मेरे को 1.5 घंटा लगता है, तो जब भी संडे संडे होता है मैं जाती हूँ। और मेरे को जाने के बाद ही मंदिर में एंटर करती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता। हस्बैंड और मेरे बेटे रहते, बट वो कान्हा को देख के मेरे को सिर्फ आंखों से आंसू ही गिरता। मैं कुछ मांगती भी नहीं कुछ भी नहीं, और दोनों आंखों से सिर्फ मेरे को पानी आने लगता है। रीजन मालूम नहीं मेरे को कुछ भी प्रभु जी जी। जी 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 अभी जी। जैसे आपसे बात करते करते भी मेरी वही हालत हो गई, पूरा मतलब आंखों में पानी भर जाता है मेरे को। तो बहुत खुशी हुई, आई थिंक खुशी की आंसू है, भगवान की आशीर्वाद है शायद इसके लिए। कितनी माला कर रहे हैं माता जी आप? अभी तो 4 हो गया, और कल फर्स्ट डे है मेरा कि मैं 16 का टारगेट रखी हूँ, और सुबह में कल फर्स्ट डे में मंगला आरती भी ज्वाइन करने वाली हूँ प्रभु जी। जी, आपका नाम हम बहुत खोजेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई प्रभु जी आपसे बात करके। और आपका जो ये वचन रहता है, मैं प्लेलिस्ट में भी दोपहर में बैठ के सुनती हूँ, तो इतना अंदर से अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं, पहले जैसे फेसबुक पे हम लोग रील्स वगैरह या कुछ भी देखते, अभी सब बंद कर दिया है।
जो काम है करके बच्चे को खिला के फिर फुल टाइम देखा हुआ चीज है, फिर भी हम लोग देखते हैं प्रभु जी। जी जी, तो अभी जो बहुत मैंने आपको अच्छा लिंक लगता दी है ना t.ly/temple, इसमें दिन भर कुछ ना कुछ जो है ना भगवान का चलता रहता है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है प्रभु जैसे जी, इसमें धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हम जल्दी से हैंड ले लेंगे, 11 से ऊपर हो गए हैं। ललिता माता हरे जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्ते। प्रभु जी मुझे बताना था कि हम लोग वैसे सारे भगवान को मानते थे, जी लेकिन अब मैं 8-10 महीने से ना कृष्ण जी से जुड़ गई, पूरी तरीके से जुड़ गई। 16 माला भी कर रही हूँ, सुबह मंगला आरती, यहाँ मैं अभी यूएस में हूँ, इंडिया में थी तो मैं मंगला आरती भी अटेंड करती थी मायापुर की। और अब मैं 3 बजे यहाँ पे भी 3 बजे उठ जाती हूँ, मेरी 16 माला 6 बजे तक पूजा पाठ करके हो जाती। तो मैं बताना चाह रही थी कि हम लोग सबका भोग लगाते हैं, लेकिन अब मैं जब से जुड़ी हूँ मैं ये भोग आरती कर भोग लगाती हूँ, भगवान जी का जो भोग है वो बोलती हूँ, लेकिन साथ में मैं पहले राम नाम की माला करती थी एक, वो करके फिर ये भोग लगाती हूँ भगवान जी को। तो हमारा भी तो मतलब भगवान ने भोग लिया है तो सभी का कृष्ण जी ही खाते हैं वैसे भी, तो उन्हीं को मानना चाहिए ना। तो भगवान को भोग लगा देते ना, अगर भगवान का पेट भर जाता है तो सबका पेट भर जाता है। अगर आपको याद हो, सुदामा ने जब भगवान को भोग लगाया था तो एक दाना चावल, हाँ एक दाना चावल, और जब उसको भी खा के और मैया ने है ना खा के रोक क्या लिया था। ढकार ली और पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव उन्होंने ढकार ली सारे उन्हें ध्यान, दुर्वासा ऋषि जब द्रौपदी के पास आए थे। तो इसमें क्या है कि जब भगवान तुष्ट रहते हैं तो सारे जीव तुष्ट रहते हैं, सारे देवी देवता तुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ये बालक है हमारा 4 वर्ष का, तो ये बहुत जो है बात करने के लिए वो है, एक दिन नाराज भी हो गए हमसे कि हमसे बात नहीं कराए। बोलो बेटा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नंद नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आपको हरे कृष्णा महामंत्र आता है? सुना दो हरे। हाँ आता है। सुनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे किन्ना 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह, हरि बोल। हरि बोल। बोलो हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। अब अपने पुत्र से भी माला करवाइए एक। ठीक है, हरे कृष्णा। आखिरी क्वेश्चन है, नितिन प्रभु जी ने 2 बार लिखा है, दुनिया क्यों होती है? तो प्रभु जी दुनिया एक जेल है ना, जैसे हम बोलेंगे जेल क्यों होती है? जेल इसलिए होती है जैसे कैदियों को, जो हमारे समाज में उपद्रवी हैं, उनको सजा दी जाए और सजा देके सुधारा जाए। तो इसी तरीके से ये दुनिया होती है। जो आत्माएं नित्य बद्ध हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा करने से है ना मना कर दिया है, विमुख हो गए हैं, भगवान की ओर पीठ दिखा के भाग गए, हमें भोग करना है, तो उनके लिए भगवान ने भौतिक दुनिया बनाई है। जिससे यहाँ पे हमें दुर्गा जी जो है वो 3 ताप देती रहे, हमें कष्ट मिलते रहे, दुखाले हम, और हम सुधर जाएं और सुधर के वापस धाम जा सके। जैसे जेल में जेलर रहता है ना, वो दुख देता रहता है, कष्ट देता रहता है, जिससे हम बाहर जब निकले तब सुधर के निकले। तो इस दुनिया से हमें जो दुर्गा जी है, जो दुर्ग की महारानी है दुर्गा जी, वो हमें दुख देती रहे, जिससे हम सुधर के फिर भगवान के धाम जाने के लायक बन जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम 14वें अध्याय को देखेंगे, प्रकृति के 3 गुण। हमने बार बार पढ़ा है कि प्रकृति के 3 गुण, 3 गुण, 3 गुण ये हैं क्या और ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे हम इस पर फंस जाते हैं, कैसे हम इनसे निकल सकते हैं, हम सारी चीजें अब जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।